एंड यस लाइफ सेलिंग एज वाज गोइंग एट एग्जाम इज सोहम बनकर एंड आई एम फ्रॉम ट्रिपल आई जॉब एंड होप आपकी जो कैट एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है काफ़ी अच्छी चल रही है। सो कैट स्टूडेंट से बात करूँगा, सो आज मैंने आपको क्वांटिटी अपलोड का चैप्टर प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट की वीडियो डाली है। सो आप फिर पूरी वीडियो देखो और आपका प्रिपरेशन शुरू करो। उसके लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे चैनल को, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, उससे जो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छा क्वालिटी कॉन्टेंट लाता रहूँगा। तो अभी जो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको पेन पेंसिल अभी से शार्पनर जो पकड़ना है पकड़ो, आपको प्रिपरेशन शुरू करनी है। ओनली थिंग विच इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम क्रैकिंग द कैट एग्जाम इज ओनली यू। ठीक है, सो प्रिपरेशन शुरू कर दो एंड आप जो है मार्क माय वर्ड्स गाइस, जितने भी व्यूअर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं अभी सबके सब कैट एग्जाम फोड़ गए। ठीक है, सो वीडियो शुरू करते बिना किसी बकचोदी के। ठीक है, सो अभी जो आपको फॉर्मुलाज जो इंपॉर्टेंट थेरी वो मैं बता देता हूँ ताकि जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। ठीक है, सो ये सारे फॉर्मुलेज है जो कि इंपॉर्टेंट है, यही फॉर्मुलेज आपने इतने भी फॉर्मुलेज अगर आप पढ़ लिए सब जो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो यहाँ पे आप दिख रहे हो कि आपको एसपी दिख रहा है, सीपी दिख रहा है, एमपी दिख रहा है। सो सबसे मैं आपको बता देता हूँ कि है क्या। एसपी जो हमारा सेलिंग प्राइस है, सीपी जो हमारा कॉस्ट प्राइस है और जो हमारा एमपी जो है वो हमारा मार्क प्राइस है। ठीक है, सो कहने का क्या तात्पर्य है कि सीपी और एसपी के बारे में अगर बताओ सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या है, बचपन में पढ़ चुके हो। ठीक है, कोई नई चीज़ तो नहीं है ये। ठीक है, सो मान लो कि मैंने एक चड्डी अंडरवेयर खरीदी है। ठीक है, सो वो मैंने एक मान लो डी मार्ट से खरीदी है वो अंडरवेयर। ठीक है, सो कितने रुपये में खरीदे, 100 रुपये में खरीदे। ठीक है, सो वो जो होगा वो मेरा कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, और मान लो वही चड्डी, ठीक है, मैंने जो है यूज़ करके किसी को बेच दी है। ठीक है, सो वो जो बेची हुई जो प्राइस है जिसमें मैंने बेची है वो क्या हो जाएगी, हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। है ना, मतलब कहने का क्या तात्पर्य है कि मान लो मैंने एक अंडरवेयर खरीदी है कितने, 100 रुपये में। ठीक है, 100 रुपये में जो है मैंने क्या खरीदी है। सो ये जो होगा ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। अभी यही जो है ये मैंने बेच दिए, ठीक है, दोस्त को। ठीक है, किसी को भी बेच दी मैंने। ठीक है, 120 में मैंने बेच दी। ठीक है, सो ये जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। है ना, अभी अभी यहाँ पे देखो हमारे क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है हमारा, एस पी माइनस सी, मतलब सेलिंग प्राइस में से अगर हम कॉस्ट प्राइस अगर निकालेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा। एंड लॉस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, सो मान लो कि ये जो है एक चड्डी जो है मैंने 100 रुपये में खरीदी है और बेची कितनी, 120 में। ठीक है, सो यहाँ पे प्रॉफिट आपको ठीक दिख रहा है कि 20 रुपये। कैसे 20 है, सिंपली एस पी माइनस सी पी जो हमारा क्या आ गया, हमारा प्रॉफिट आ गया। तो वो कितना हो गया हमारा, सिंपली 120 माइनस 100 जो कि कितना होता है, 20 रुपये। सो हमको 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने समझ लिया। ठीक है, उसका लॉस क्या हो गया, मान लो यही चड्डी यही अंडरवेयर मैंने अगर 80 रुपये में बेची होती। ठीक है, 80 रुपये में बेची होती, सो हमारा जो है लॉस कितना हो जाता है ऐसे। ठीक है, लॉस कितना होता है, सिंपली 100 माइनस 80। ठीक है, जो कि कितना होता है, 20 होता है। सो 20 रुपीज़ का जो है मेरा लॉस हो जाता है। सी पी माइनस एस पी करना है। ठीक है, सी पी कितना है 100 और सेलिंग प्राइस कितनी है 80, सो कितना हो गया हमारा 20 हो गया। राइट, एंड अगर आप देखो सो यहाँ पे जो है लॉस हमको समझ में आ गया, प्रॉफिट जो हमको समझ में आ गया। एंड यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट परसेंट दिख रहा होगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट क्या है हमारा, प्रॉफिट बाय सी पी इंटू 100। ठीक है, कहने का क्या तात्पर्य है कि जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है, जो 100 रुपये की चीज़ मान लो मैंने 120 में रुपये, तो मेरे को कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ठीक दिख रहा है हमको कि 20% का प्रॉफिट है, लेकिन वो कैसे है 20% का प्रॉफिट, सिंपली प्रॉफिट बाय सी पी इंटू 100। सो ऐसा हमको प्रॉफिट कितना आया था, 20 रुपये आया था। है ना, सो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा हमारा, सिंपली 20 बाय 100 हो जाएगा। है ना, और क्या है 20 बाई सी पी, सॉरी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कॉस्ट प्राइस हमारी 100 है और सी पी कितनी है, इंटू कितना है 100। ठीक है, सो आप देखोगे सो 20% का जो प्रॉफिट है। ठीक है, एंड उसकी तरह लॉस परसेंट हमारा कितना हो जाएगा, जितना लॉस हुआ है, कितने रुपये का लॉस हुआ है हमको, 20 रुपये का लॉस हुआ है जब हम 80 में बेच रहे हैं तो। ठीक है, 80 में अगर हम बेच रहे हैं तो लॉस कितने का हो रहा है, 20 का हो रहा है। ठीक है, रेट बाई सी पी कितना है हमारा 100 है एंड इंटू 100 आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सो 20% का जो है घाटा है ना। उसी की तरह सेलिंग प्राइस जो है हमारा क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस होता है। सो वॉट इज द सेलिंग प्राइस विच इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सो वॉट इज द प्रॉफिट परसेंट, जो हमने निकाला प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट बाय सी पी इंटू 100। ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, एंड जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 इंटू सी पी। सो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि मान लो एक ट्रेडर है, वो कुछ राइस बेच रहा है एंड उस पर कुछ प्रॉफिट परसेंट हुआ या कुछ लॉस परसेंट हुआ। सो उस हिसाब से जो आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। सो द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, जो कि आप निकाल सकते हो 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एंड सेलिंग प्राइस क्या है। सो ये जो दो फॉर्मुलेज है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड सिमिलरली उसकी तरह कॉस्ट प्राइस जो है हमने क्या कर दिया, बस शिफ्ट कर लिया, कॉस्ट प्राइस को इधर आ लिया, सेलिंग प्राइस को इधर रीअरेंज कर लिया। सो कॉस्ट प्राइस हमारी क्या होती है, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस, एंड सी बी कितनी होती है हमारी 100 अपॉन 100 प्लस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। राइट, सो ये जो दो फॉर्मुलेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सो इसको जो नोट कर लेना आपको। देन डिस्काउंट क्या होता है हमारा, एम पी माइनस एस पी। एम पी क्या है, मार्क प्राइस। सो आपको मार्क प्राइस दी रहेगी। ठीक है, मार्क प्राइस बेसिकली क्या होता है कि कुछ भी एक वैल्यू होती है उसको मार्क कर देते हैं ट्रेडर्स या जो भी बिजनेसमैन होता है, वो एक प्राइस को जो मार्क कर देते हैं। ठीक है, सो मार्क प्राइस होता है, डिस्काउंट क्या होता है, सिंपली मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, एंड डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा, सिंपली डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इंटू 100। ठीक है, एंड ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एस पी जो होता है हमारा क्या होता है, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100। ठीक है, सो
मान लो जो है आपको मार्क्ड प्राइस दी गई है 100, है ना, एंड उसमें जो डिस्काउंट कितना दे रहा है आपको 10% डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, डिस्काउंट जो आपको 10% आपको दे रहा है। सो सिंपली जो हमारी सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 100, ठीक है, MP इंटू कितना डिस्काउंट दिया है। सो कितना डिस्काउंट दिया है 100 माइनस 10/100, जो कि कितना हो जाएगा 90/100, जो कि कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, है ना। सो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा सब कुछ, आपको वो इक्वेशन बनाना, मेन जो क्वेश्चन आते हैं इसमें आपको इक्वेशंस बनानी होती है, एंड उस तरीके से जो आप सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस जो आप निकाल सकता हूँ, ठीक है। देन 12 देखो, लेट द सक्सेसिव इंक्रीजिंग इन परसेंटेज, सक्सेसिव का समझ दो जो बढ़ते जाता है, राइट। द सक्सेसिव इंक्रीज इन परसेंटेज भी A%, मतलब पहले A% था, फिर B% बढ़ गया, है ना, फिर C% ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अप टू N भी ले सकता था, बट चलो मैं A% और B% मान लो बढ़ेगा, ठीक है। इन दैट केस जो टोटल इंक्रीज विल बी, ठीक है, सो जो टोटल इंक्रीज होगा जो कि सक्सेसिव परसेंटेज होगा कितना हो जाएगा A+B/B/100 का परसेंट, ठीक है। इसके भी मैंने 2 क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है, लेक्चर में, सो आप समझ जाओगे कि ये क्या है, ठीक है। एंड ये 6 नहीं, ये B है, राइट, कंफ्यूज मत करो, ये जो B है, राइट। देन 13th, इफ अ ट्रेडर चीट्स बाय सेलिंग हिज आइटम्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूज फॉल्स वेट, मतलब क्या कर रहा है कि मान लो एक शॉपकीपर है जो कि दाल चावल गेहूँ ये सब बेच रहा है, ठीक है, उसमें क्या करता है वो कि फॉल्स वेट, मतलब मान लो 1 किलो आप ले रहे हो, उसमें वो 950 ग्राम से देता है या 990 ग्राम से, कुछ चीट कर देता है, फॉल्स वेट दे देता है। तो जो भी उसका प्रॉफिट परसेंट होगा वो कितना हो जाएगा एरर, मतलब कितना एरर है, जो वैल्यू है, मतलब 1 kg में कितना 10 ग्राम कम बढ़ा है, मान लो 990 जो है उसको वो बेच रहा है वो दाल चावल गेहूँ, तो एरर कितना है हमारा 10 का तो एरर है। सो एरर अपन ट्रू वैल्यू कितनी है हमारी 1000, ठीक है, ग्राम्स में अगर हम देखेंगे तो, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। सो ये जो है एरर अपन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100, इससे आपको प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा, ठीक है। सो यही सारे फॉर्मूलेज है, ठीक है, मेन जो है आपका 1, 2 और 3, ये 3 फॉर्मूलेज पे आपके सारे क्वेश्चन जो आपके सॉल्व हो जाएंगे, एंड ये भी 4-5। सो इसी की वजह से गाइस हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले मैं आपको बेसिक क्वेश्चन करा दो, फिर उसके बाद कैट लेवल एग्जाम के क्वेश्चन सबको कराता हूँ, ठीक है। सो करते गाइस वीडियो शुरू बिना किसी बकचोदी का, ठीक है। सो अभी जो हम बेसिक लेवल के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ये तो आपको आने चाहिए सॉल्व करना, ठीक है। उससे जो हम कैट लेवल के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन फर्स्ट है, अ ट्रेडर बॉट 1 kg ऑफ राइस एट ₹100 per kg एंड सेल्स इट एट ₹130 per kg, व्हाट इज द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज, एंड ऑल्सो फाइंड द लॉस एंड लॉस परसेंटेज इफ सेल्स एट ₹90 per kg। क्या है कि एक ट्रेडर है, उसने 1 किलो राइस खरीदी है, कितने रुपये में 100 में, मतलब CP हमारी कितनी है 100 है, राइट, एंड सेल्स इट एट ₹130 kg, सो हमारी SP कितनी है हमारी 130 है। सो क्या पूछा व्हाट इज द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या होता है हमारा सिंपली SP माइनस CP, तो कितना हो जाएगा हमारा 30 हो गया। सो 30 रुपये जो इसको प्रॉफिट है, वही क्या पूछा है प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ इसको, ठीक है। सो कितना हुआ प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, कितना हुआ हमारा 30% जो है प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड द लॉस एंड लॉस परसेंट इफ़ ही सेल्स एट 90 रुपीज़, मतलब क्या है कि जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, हमारी कॉस्ट प्राइस तो 100 है ही, ठीक है, बट उसने जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी रख दी है 90 रख दी है ना। सो पूछ रहा है कि हमारा लॉस कितना हुआ, सो लॉस कितना होता है CP माइनस SP, सो कितना हुआ 10 रुपये का जो लॉस हो रहा है उसको, लॉस परसेंट कितना हो गया 10 बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। सब फॉर्मूले के बेसिस पे आप फॉर्मूलाज रेफर कर सकते हो, ठीक है। सो कितना हुआ 10% का जो इसको लॉस हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड, अ कस्टमर बॉट अ साइकिल एट 3000 रुपीज़, ठीक है, मतलब क्या है कि CP कितनी दी अपने को ऑफ साइकिल, हमको 3000 रुपये दिए, ठीक है, एंड सोल्ड एट ₹5000, मतलब SP कितनी दी अपने को 5000 दी, गिविंग अ 10% डिस्काउंट, अच्छा डिस्काउंट भी दिया था इसमें, डिस्काउंट कितना दिया था 10% दिया था। सो प्रॉफिट पूछ रहा है आपसे से, ठीक है। अभी प्रॉफिट हमको पता है क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, लेकिन सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पे कितनी हो जाएगी 5000 इंटू कितना हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से प्रॉफिट डिस्काउंट कितना दिया 10% दिया है, सो कितना हो जाएगा 100 माइनस 10/100, ठीक है, 5000 रुपये जो उसने 10% डिस्काउंट दिया है ना। सो सिंपली मैथमेटिकली आप सोचो तो 5000 उसमें 10% डिस्काउंट है, मतलब 5000 माइनस 10/100 इंटू 5000 हो रहा है, ठीक है। सो वही इन्होंने फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया, कितना हो जाएगा 5000 इंटू 100 माइनस 10/100, ठीक है, इंटू सॉरी माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है 3000, सो ये कितना आएगा ये 0 0 तो कटा 100 माइनस 10 90, 9 5 था 45 और कितना 20 माइनस 3000 कितना आता है हमारा 1500, सो 1500 रुपये जो है उसको नेट प्रॉफिट हुआ, राइट। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या है द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय इज 100 रुपीज़ विद अ प्रॉफिट परसेंट ऑफ विद अ प्रॉफिट लिखो सीधा विद अ प्रॉफिट ऑफ 100%, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय इज, ठीक है, मतलब क्या है हमको सेलिंग प्राइस दी है कितनी 100 रुपये, ठीक है,
एक खिलौना जो है 100 रुपये में उसने बेच दिया है, कोई कस्टमर होगा कोई पर्सन होगा, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कितना है उसका, ठीक है, उसमें जो है उसको 100% मार्जिन है, ठीक है, 100% प्रॉफिट है, एंड द कॉस्ट प्राइस है, सो उनको कॉस्ट प्राइस पूछ रहे हैं। अभी कॉस्ट प्राइस क्या होती है हमारे 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू 100 होता है, राइट। सिंपली वैल्यूज पुट कर दो, इंटू एस पी होता है, सॉरी इंटू एस पी होता है। सो कितना हो जाएगा 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, मतलब 100 + 100 कितना होता है 200 इंटू सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी 100, ठीक है। सो कितना हो जाएगा 100/2 मतलब कितना होता है 50। सो कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी 50। तब और 50 रुपये की जो टॉय है उसने जो है 100 रुपये में बेची, तो कितना 100% प्रॉफिट होगा उसको, ठीक है। सो यही थे गाइस बेसिक क्वेश्चंस। अभी जो है इस ये बेसिस पे ये सारे फॉर्मूलेज यूज़ हो गए, ठीक है। हमारा प्रॉफिट वाला फार्मूला यूज़ हो गया, लॉस वाला यूज़ हो गया हमारे इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट भी हमारा हो गया, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस भी हमने इस क्वेश्चन में यूज़ कर लिया, ठीक है। एंड डिस्काउंट वाला भी जो है मैंने आपको बता दिया कि क्या है, ठीक है। एंड बाकी जो फॉर्मूले जो यूज़ नहीं हुए वो क्वेश्चन में जो है कैट लेवल के क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएंगे। सो ठीक है, इसी के साथ गाइस जो है हम कैट लेवल के क्वेश्चन सब सॉल्व करते हैं बिना किसी बकचोदी का। सो अभी जो हम कैट लेवल एग्जाम के क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो आप एक बार फॉर्मूला रेफर कर लो और आप स्क्रीनशॉट ले लो, खुद एक बार क्वेश्चन सॉल्व करो। गीता सेल टू ऑब्जेक्ट्स A and B at same prices such that she makes a profit of 20% on the object A and a loss of 10% on object B. If she increases the selling price such that the objects A and B are still sold at an equal price and a profit of 10% is made on the object B, then the profit made on object A will be nearest to, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि गीता जो है उसके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, A ऑब्जेक्ट है और एक हमारा B ऑब्जेक्ट है, राइट। अभी क्या कर रहे हैं कि वो सेल करती है A एंड B एट द सेम प्राइसेस, ठीक है। मतलब जो हमारी सेलिंग प्राइस रहेगी वो क्या है A है, चलो हम 100 यूनिट्स मान लेते हैं, ठीक है। कितने 100 यूनिट्स हम मान लेते हैं कि 100 यूनिट्स जो है उन्होंने दोनों किताबें बेची हैं, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट्स बेचे हैं, ठीक है। सच दैट शी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन ऑब्जेक्ट ए, ठीक है। क्या हो रहा है कि सच दैट शी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन ऑब्जेक्ट ए, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हमको दिया है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट हमको दिया है कितना, इसमें जो है 20% है और इसमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। और लॉस परसेंट की अगर हम बात करें तो इसमें कोई लॉस नहीं है, लेकिन इसमें जो है 10% का लॉस है, ठीक है। यही बोल रहे हैं कि लॉस ऑफ 10% ऑब्जेक्ट बी। इफ शी इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस सच दैट the objects A and B are still sold at an equal price, then the profit of 10% is in object है। अच्छा, ठीक है। सो सबसे पहले जो है हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, फिर जो हम आगे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो हमारी जो कॉस्ट प्राइस रहेगी, ठीक है, हमेशा याद रखना जो हमारी सेलिंग प्राइस होती है वो कितनी होती है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू सी पी होता है, या लॉस परसेंट होता है कितना हो जाएगा 100 इंटू सी पी, ठीक है। एस पी को सी का फॉर्मूला इधर लिखा है, ये तो फॉर्मूला अगर आपको आ गया तो सब कुछ आ जाएगा। सो यहाँ से जो हमारा सी पी कितना निकल जाएगा, सी पी कितना निकल जाएगा 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट इंटू 100, ठीक है। और इसकी जो सी पी रहेगी ये कितनी निकल जाएगी हमारी 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू 100, ठीक है। इंटू 100 मतलब सेलिंग प्राइस हमारी जो कि 100 है, ठीक है। सो अगर हम इसमें पुट करें, ठीक है, अगर हम इसमें पुट करें सो कितना होता है हमारा, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, सी पी, ठीक है। सो यहाँ से अगर हम निकाले तो कितना हो जाएगा सिंपली 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 20 इंटू सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी 100, ठीक है। सो 100/120 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा हमारा 1000 बाय कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, राइट। एंड अगर आप इसको सॉल्व करो तो हमारा कितनी आती है 83.3 हमारी वैल्यू आती है, ठीक है, 83.3 हमारी वैल्यू आती है, ठीक है। सो ऐसे हमको कॉस्ट प्राइस हमको ए निकल गई कि 83.3% है, उसमें जो 20% प्रॉफिट है हमारा, ठीक है। और वही हम बी के अगर हम कॉस्ट प्राइस निकाले तो कितना हो जाएगा 100/100 माइनस 10 मतलब कितना हो जाएगा 90, ठीक है। पूरा लिखना पड़ेगा क्या कि आप समझ जाओगे, छोड़ लिख देते हैं 10 इंटू सेलिंग प्राइस कितनी हमारी 100, तो कितना हो जाएगा हमारा 100/110, ठीक है, इंटू 100। सो कितना होता है 1000/11 जो कि कितना होगा, ठीक है, जो कि होगा 111.1 होगा, ठीक है। कितना होगा 111.1 होगा, ठीक है। ये हमको ऐसे मिल गए, ठीक है। सी पी हमको ऐसे मिल गई, ठीक है। सी पी हमको यहाँ से भी मिल गई, कितनी हो गई 83.3, ठीक है। अभी आगे बढ़ो क्वेश्चन में, ठीक है। ये जो हमारे इनिशियली है, ठीक है, ये जो हमारा क्या है इनिशियली है, इनिशियल केसेस मतलब क्वेश्चन जो है यहाँ तक अगर आप देखोगे तो ये इनिशियल प्राइस हमको दे रखी है, ठीक है। सो अभी क्या कहते हैं इफ शी इंक्रीजेज सेलिंग प्राइस सच दैट द ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर स्टिल सोल्ड एट एन इक्वल प्राइस, मतलब क्या हो रहा है कि जो सेलिंग प्राइस इसकी आएगी, ठीक है, ऑन 10 अगर 10% प्रॉफिट होगा सो वही सेम इस पर यही बोल रहा है, ठीक है। सो अभी अगर हम देखेंगे न्यू प्राइस, ठीक है, न्यू प्राइस हम देखते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इफ शी इंक्रीज द सेलिंग प्राइस सच दैट द ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर स्टिल सोल्ड, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस में जो क्या है इंक्रीज करिए, और किस में इंक्रीज करिए 10% इज मेड ऑन ऑब्जेक्ट बी, मतलब जो सेलिंग प्राइस रहेगी ऑफ ए वो किसके बराबर रहेगी सेलिंग प्राइस ऑफ बी के बराबर, न्यू, ठीक है, न्यू की बात चल रही है हमारी, न्यू की बात चल रही है, ठीक है। न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ बी जो रहेगी वही किसके बराबर रहेगी ए के बराबर, सो हम सेलिंग प्राइस ऑफ बी निकाल देते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ बी हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे भी हम ए लिख देते हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए,
ठीक है। सो सेलिंग प्राइस ऑफ बी क्या है, 10% का प्रॉफिट है, मतलब कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना होता है अभी 100, यहाँ से जो है ना मेरी हैंडराइटिंग खराब होते जाती है, पता नहीं क्यों, 100 प्लस, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना है 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितनी हमारी 111.1, ठीक है। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, सो जो हमारी न्यू सेलिंग प्राइस आएगी, ठीक है, हम ये न्यू की बात करें, वो कितनी आएगी 122.2 आएगी, ठीक है, 122.2 आएगी, ठीक है। सो वही किसके बराबर है, इसके बराबर है, उसने सेम कर दी, जो है क्या रहेगा कि ए ऑब्जेक्ट सेम पे स्टिल सोल्ड एन इक्वल प्राइस, ठीक है, सोल्ड मतलब क्या, सेलिंग प्राइस जो है सेम इक्वल है, ठीक है। तो ऐसा हमको क्या मिल गया कि जो सेलिंग प्राइस ऑफ ए सेलिंग प्राइस ऑफ बी वो जो है सेम हो गया अभी। तो बोल रहे हैं कि ए में जो है कितना चेंज आया होगा सेलिंग प्राइस में, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस में कितना परसेंट चेंज आया होगा, ठीक है। सो परसेंट चेंज इन सेलिंग प्राइस ऑफ ए कितना हो जाएगा, एस पी ऑफ ए, ठीक है, एस पी ऑफ ए कितना हो जाएगा हमारा 122.2 हमारी न्यू प्राइस है, उसमें से माइनस अगर हम करेंगे क्या 83.3, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा हमारा 100, सॉरी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा हमारा 83.3, ठीक है। ये समझ में आया नहीं कैसे किया। मान लो कि मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया था कोई तो भी चैप्टर के, मान लो इसमें 100 है, इसमें 120 है, ठीक है, कोविड 2020 में इतने पेशेंट्स थे और 2021 में 120, ठीक है। सो परसेंट चेंज कितना हो जाएगा, सिंपली 120 माइनस 100 अपॉन कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, है ना। तो जो है हमको पता चलेगा कि कितने परसेंट से बढ़ा है 2021 में, ठीक है। सो वही यहाँ पे हम करें कि सेलिंग प्राइस कितने से बढ़ा है, ठीक है, वही हमको निकालना है कितने परसेंट से बढ़ा है, ठीक है। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आता है हमारा 47% आता है, ठीक है। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा जो 47% आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं बट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होगा ऑप्शंस। सो वहाँ पे जो आपको 47% पे है जो आपको टिक करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन अभी सेकंड अभी हम देखते हैं, ठीक है। सो अभी जो हम क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करते हैं, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, खुद एक बार सॉल्व करो। मीनू परचेजेस अ पेयर ऑफ सनग्लासेस एट ₹1000 एंड sells to Kanu at 20% profit. The Kanu sells his back to Manu at 20% loss. Finally, Minu sells the same sunglasses to Tanu. If the total profit made by Minu from all the transactions is 500 and the percentage of profit made by Minu when she sold the pair of sunglasses to Tanu is, ठीक है। कहने का क्या तात्पर्य है कि पहले जो है मीनू और है कानू, इन दोनों के बीच में जो लेन देन चल रही है किसके, सनग्लासेस की, ठीक है। सो अभी क्या है, मीनू ने जो परचेस करा है एक सनग्लासेस एट ₹1000, मतलब मीनू ने जो है एक दुकानदार से कितने 1000 रुपये में खरीदा है, तो ये कितनी हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस वही ना, मीनू ने 1000 रुपये दिए उसका, मतलब इसकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 1000, ठीक है। और क्या कर दिया, सेल्स इट टू कानू है 20% प्रॉफिट, मतलब क्या है 20% प्रॉफिट में जो है उसने बेच दिया, ठीक है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट है, ठीक है, कानू को। सो मतलब यहाँ से क्लियरली हमको दिख रहा है कि कितना होगा, 1200 ही हो जाएगा, 1000 में 20%, मतलब 1000 का 20% कितना, 200। सो उतना प्रॉफिट में जो कानू को बेच दिया, ठीक है। सो ये जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी कानू की, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, सिंपली कॉस्ट प्राइस हो जाएगी कानू की, ठीक है। सो कैसे लाया, फॉर्मूला से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सी पी क्या होता है हमारा, सॉरी एस पी क्या होता है हमारा, एस पी क्या होता है हमारा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू सी पी होता है। सो उस हिसाब से कितना हो जाएगा 100 इंटू 20 बाय 100 इंटू 1000 होता है, जो कि कितना होता है 1200 ही होता है ना। सो क्या कर दिया, अभी मीनू है 1000 रुपये में चश्मा खरीदा, अभी क्या कर दिया, कानू को बेच दिया, ठीक है, कितने रुपए में, 1200 में। सो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 1200 में, अभी इसको दे दिया, सो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 1200। अभी इसने क्या कर दिया, कानू ने भी सेल कर दिया, ठीक है, कानू ने यही सेम 1200 का चश्मा जो है मीनू को सेल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि कानू सेल्स इट बैक टू मीनू एट 20% लॉस, और वो भी कितना 20% लॉस के साथ, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 इंटू सी पी। ये फॉर्मूला जो आपको याद रखने हैं, इधर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ये फॉर्मूलाज अगर आपको याद नहीं है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो कितना हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है हमारा 20 इंटू कॉस्ट प्राइस कितनी हमारी 1200, सो कितना था हमारा 960 रुपीज़ आता है, ठीक है। अभी फाइनली मीनू सेल्स द सेम सनग्लासेस टू तनु। अभी क्या कर दिया कि मीनू ने जो है तनु को, मतलब मीनू और तनु के बीच में भी लेन देन चला, उसके पहले मीनू का यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट ऑफ मीनू कितना हो गया यहाँ पे 200 रुपये, ठीक है। 1000 रुपये की चीज़ उसने 1200 में बेच दी, तो प्रॉफिट कितना हुआ 200 रुपये हुआ, ठीक है। सिंपली कितना 1200 माइनस 1000 ही हो गया ना, ठीक है। फॉर्मूले के हिसाब से भी आप देख लो, सी पी माइनस एस पी माइनस सी पी होता है। अभी मीनू ने क्या करता है, यही मतलब 960 की जो चीज़ है वो अभी तनु को बेच दी, ठीक है। कितने में, कितने परसेंट प्रॉफिट में बेची वो हमको पूछ रहा है ना, मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना है, ठीक है, कि जो उसने तनु को बेची है। अभी एक लाइन पड़ा पे, इफ़ द टोटल प्रॉफिट मेड बाय मीनू फ्रॉम ऑल द ट्रांजैक्शन इज 500, मतलब टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है मीनू का 500, ठीक है। उसमें से जो है 200 जो काट लो, क्योंकि 200 जो उसने कानों से कमाया, मतलब हमको जो 300 रुपये जो है साफ दिख रहा है कि उसने तनु से कमाया, है ना। मतलब यहाँ पे जो हम साफ दिख रहा है कि 300 रुपीज़ जो है
वो इससे कम है ना। सो ये 300 रुपीज़ कितना परसेंट, कितना प्रॉफिट परसेंट होता है वो हमको पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल मैथ्स आपको लो 300 में 960 200 होता है, प्रॉफिट परसेंट को निकल जाएगा। ठीक है, या फॉर्मूले से भी अगर मैं आपको बताऊँ, ठीक है, सो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा हमारा, प्रॉफिट बाय, ठीक है यार यहाँ पे लिखना ही नहीं चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100 होगा। ठीक है, प्रॉफिट कितना है हमारा 300 रुपये, कॉस्ट प्राइस कितनी हमारी 960 है, इंटू 100, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 31.25% जो आपका आंसर आएगा। ठीक है क्या ऑप्शन में 31.25, ठीक है, हाँ 31.25% है। मतलब क्या होगा कि 96 में 31.25% उसने बढ़ा के जो है तनु को बेचा है, मतलब कितना हो जाएगा सिंपली 960 प्लस 300, ठीक है, जो कि कितना होता है 1260 होता है, 1260 रुपये में जो उसको बेचा है। ठीक है, सो अभी हम क्वेश्चन थर्ड हम सॉल्व करते हैं। इस अभी जो हम क्वेश्चन थर्ड हम सॉल्व करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, खुद एक बार सॉल्व करो। जैन बॉट अ सर्टेन नंबर ऑफ व्हाइट शर्ट्स एट द रेट ऑफ ₹1000 per piece and certain number of blue shirts at the rate of ₹1125 per piece. For each shirt he then sets a fixed market price which was 25% higher than the average cost of all the shirts. He sold all the shirts at a discount of 10% and made a total profit of ₹51,000. If he bought both the color of the shirts, then the maximum possible total number of shirts that he could have bought is, ठीक है। सो ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट पड़ेगा, आपको जो इक्वेशंस बनानी पड़ेगी ठीक से, तभी जाकर होगा। अभी क्या जैन बॉट अ सर्टेन नंबर ऑफ वाइट शर्ट्स, तो हम क्या करते हैं लेट, ठीक है, वाइट शर्ट्स जो है वो हम M ले लेते हैं, और ब्लू शर्ट्स भी खरीदे उसने कितने N। सो हमारे टोटल शर्ट्स कितने यहाँ पे M+N हो गए, है ना, यही है M+N टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स हो गए। ठीक है, एट द रेट ऑफ, ठीक है, इनके रेट्स भी दिए गए। ठीक है, अभी वाइट शर्ट जो है, वाइट शर्ट का कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ M कितना है हमारा 1000 है, मतलब कितना हो जाएगा 1000 इंटू M, और वही हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ N हमको कितना दिया 1125 इंटू N, मतलब यही कॉस्ट पे जो उसने खरीदा है। ठीक है, सो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 1000 M प्लस 1125N। ठीक है, इन दोनों के कॉस्ट प्राइस को अगर ऐड करेंगे तो ही जो हमको टोटल CP मिल जाएगा। अभी क्या बोल रहा है कि फॉर ईच शर्ट देन इज एट द फिक्स मार्केट प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट प्राइस का रूल आ रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, विच वॉज 25% हायर देन द एवरेज कॉस्ट। अच्छा, एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल द शर्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल द शर्ट्स का जो है 25% हायर था, वो उसने अमाउंट जो है फिक्स कर लिया। इस मतलब कि हमको जो है एवरेज CP हमको निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। एवरेज कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 1000 M प्लस 1125N डिवाइडेड बाई टोटल। अभी टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल हमको पता ही नहीं, बट हमको टोटल शर्ट्स तो पता ही है कितना है M+N, सो हम कितना लिख देंगे M+N, यही जो होगी हमारी क्या हो जाएगी एवरेज कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। ठीक है, नो डाउट इन दैट। अभी क्या बोल रहा है कि ठीक है, फॉर ही सेट्स अ फिक्स मार्केट प्राइस हो जाएगी, हाँ, एंड देन ही सोल्ड ऑल द शर्ट्स एट डिस्काउंट ऑफ 10%। अभी क्या कर देगी, ये जो कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस पे उसने लिया है, एवरेज कॉस्ट प्राइस है, राइट, ये अभी उसने क्या करें कि 10% डिस्काउंट पे उसने बेच दिया। ठीक है, अभी आपको जो फॉर्मूलाज याद रखना है, ठीक है, हमेशा सेलिंग प्राइस हमारा क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू CP होता है, और अभी यहाँ पे डिस्काउंट भी आ गया। सो डिस्काउंट का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होता है MP इंटू कितना हो जाएगा डिस्काउंट, मतलब कितना हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100, यही होता है। और आप देखोगे कि जो MP है वो यही पूरी वैल्यू है। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी सेलिंग प्राइस रहेगी वो क्या हो जाएगी हमारी कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू ये डिस्काउंट वाला, मतलब 100 माइनस D बाय 100, है ना, यही आएगा। कहने का तात्पर्य क्या है ये समझाना, सेलिंग प्राइस क्या है मार्केट प्राइस इंटू डिस्काउंट कितना दिया है वो। ठीक है, उसको माइनस कर देंगे 100 माइनस D परसेंट 100। अभी जो हमारी मार्केट प्राइस होगी वो किस करोड़ होगी, इसके बराबर होगी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू CP। सो उसको मैंने क्या लिख दिया, CP को इधर लिख दिया। ठीक है, मार्केट प्राइस किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये मैंने इधर लिख दिया, और डिस्काउंट कितना है ये लिख दिया। इतना समझ में। सो हमारी जो एवरेज सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी एवरेज CP, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एवरेज CP। ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा, ये जो है कितना हो जाएगा एवरेज CP इंटू कितना हो जाएगा हमारा मार्केट प्राइस। ठीक है, जो भी हमारा मार्केट प्राइस है, एवरेज मार्केट प्राइस, राइट, या एवरेज मार्केट प्राइस इंटू कितना हो जाएगा हमारा डिस्काउंट, है ना, यही है, मतलब इसी को मैंने यहाँ पे इलेबोरेट करके रख दिया। ठीक है, सो एवरेज कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी हमारी 1000 M प्लस 1125N बाय M+N। ठीक है, इंटू एवरेज ये कितना हो जाएगा हमारा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारा
25% है बाय 100, ठीक है, इनटू कितना हो जाएगा 100 माइनस D%, डिस्काउंट कितना है हमारा 10%, 10 मतलब कितना हो जाएगा 90 बाय 100 हो जाएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1125 हो जाएगा, 1125 होगा, सही है ना, 125 होगा, राइट, 125 बाय 100 होगा, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसको काटो सो 5/4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9/10 हो जाएगा, है ना। आप इधर और देखो, ये 5/1 से ये 5/2 से, मतलब 9/8 होता है। सो ये कितना हो जाएगा हमारा 9/8 इंटू 1000m प्लस 1125n अपॉन m प्लस n, ठीक है, ये आता है। अभी एवरेज एस पी आ गई, तो क्या हम एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं भी यही से। एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सिंपली एवरेज क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है ना। जो हमारा प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। सो इस केस में क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एवरेज ऑफ एसपी माइनस एवरेज ऑफ सीपी। तो वो कितना हो जाएगा हमारा 9/8 इंटू 1000m प्लस 1125n अपॉन m प्लस n इंटू कितना हो जाएगा 1000, सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस 1000m प्लस 1125n अपॉन m प्लस n। सो इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो ये जो कॉमन निकल रहा है, और 9/8 माइनस 1, ठीक है। सो हम डायरेक्टली इधर लिख देते हैं 1/8 इंटू कितना हो जाएगा 1000m प्लस 1125n अपॉन m प्लस n। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट के बाद हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा, एवरेज प्रॉफिट जो हमारा निकला, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट जो हमारा निकला इंटू कितना हो जाएगा टोटल शर्ट्स, यही होगा। सो टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट मतलब ये इंटू टोटल प्रॉफिट जो कि कितना होता है m प्लस n होता है। सो ये कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 1000 m प्लस 1125n बाय m प्लस n इंटू कितना हो जाएगा टोटल शॉर्ट्स मतलब कितना है m प्लस n, ठीक है, यही होगा। अभी लिखेगा हम इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी देखो टोटल प्रॉफिट ये है हमारा निकला m प्लस n तो ऐसे कट ही गया, ठीक है। सो कितना होता है, अभी टोटल प्रॉफिट भी हमको पता है कितना होता है 51,000 है, ठीक है। सो 51,000 जो है किसका बराबर हो जाएगा 1/8 इंटू 1000 प्लस 125, इसको इधर ला लेते हैं तो सिंपली कितना हो जाएगा, ठीक है, 51,000 इंटू 8 कितना हो जाएगा 000, 8 1 8, 8 5 40, ठीक है, 480 48,000, मतलब 4,08,000 जो है वो किसका बराबर है हमारा 1000 m के बराबर है प्लस हमारा 1125 n के बराबर है, ठीक है। इतना तो समझा ना। देखो m प्लस n तो कट गया ऐसे, ठीक है, 1/8 को हमने इधर लिखेगा और वो इक्वेशन में लिख दी। सो ये जो हमारा टोटल प्रॉफिट के हिसाब से हमने जो ये इक्वेशन बना दी, ठीक है। सो अभी क्या है, इफ़ यू बॉट बोथ कलर ऑफ द शर्ट्स इन द मैक्सिमम पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स दैट यू राइट बॉट इज, ठीक है, मतलब m प्लस n की वैल्यू पूछ रहा है वो, ठीक है। अभी कैसे निकालेंगे हम इसको, सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं इसको, m जो होगा वो किसके बराबर होगा 408,000 माइनस 1125 n बाय 1000, यही होगा। अभी m की जो होगा, अब अगर इन दोनों को देखो, कहाँ देखो आप, अगर इसको देखो, ठीक है, ठीक है, इसको ठीक से लिखो m इंटू n हम लिख देते हैं, 1000 m है और ये 1000 n है, ठीक है। अभी अगर आप इसको ठीक से देखो, m की वैल्यू जो हमको ज़्यादा चाहिए रहेगी क्योंकि इसका कोएफिशिएंट कम है, ठीक है, और n की वैल्यू जो हमको क्या रहेगी कम चाहिए रहेगी क्योंकि इसका कोएफिशिएंट ज़्यादा है, ठीक है, हमको क्लियरली दिखा है। और अगर आप इस इक्वेशन को एनालाइज करो सो क्या वैल्यू पे हमको जो m ज़्यादा मिलेगा और n जो है कम मिलेगा, ठीक है। सो अगर आप ठीक से देखोगे, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ। सो m जो है और n जो है हमारा 8 आप देखिएगा n पे जो हमारी जो है लोएस्ट वैल्यू ऑफ n आएगी, ठीक है, और m जो है वो हमारा कितना रहेगा 399 रहेगा, ठीक है। और इस हिसाब से अभी m प्लस n की वैल्यू तो हमको मिल गई, ठीक है। तो अभी वो क्या पूछ रहा है कि टोटल शर्ट्स हमारे कितने हैं, ठीक है। सो टोटल शर्ट्स कितने हो जाएगा, टोटल शर्ट्स में लिख देता हूँ, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, टोटल शर्ट्स हमारा कितना हो जाएगा m प्लस n जो कि कितना हो जाएगा 399 प्लस 8 मतलब कितना हो जाएगा 400 प्लस 7 मतलब कितना हो जाएगा 407, सो टोटल शर्ट्स हमारे कितने 407। इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए थे, सो आपको जो है टाइप करना था, एंड दैट इज ऑल्सो फॉर इंटीजर्स, ठीक है। ये जो हमने इंटीजर वैल्यू के लिए देखा है, ठीक है, हमने ऐसे m और n के वैल्यूज सोचे जो कि जो है इंटीजर रहेगी, ठीक है।
सो क्वेश्चन फोर्थ अभी हम देखते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन फोर्थ अभी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, खुद एक बार सॉल्व करूँ, ठीक है। अ मर्चेंट परचेजेस ऑफ क्लॉथ एट रेट ऑफ ₹100 per meter and receives 5 centimeter length of cloth free for every 100 centimeter length of cloth purchased by him. He sells the same cloth at the rate of ₹110 per meter but cheats his customers by giving 95 centimeter length of cloth for every 100 centimeter length of cloth purchased by the customers. If a merchant provides 5% discount, then the resulting profit earned by him is, ठीक है। सो कहने का क्या तात्पर्य है कि मर्चेंट परचेजर रेट, ठीक है, क्या रेट में खरीदा उसने, 100 पर मीटर हमें खरीदा, ठीक है, 100 रुपीज़ पर मीटर हमें खरीदा। इसका मतलब क्या कि जो हमारी कॉस्ट प्राइस है पर 100 मीटर वो कितनी हमारी, सॉरी पर 1 मीटर, राइट। 1 मीटर ही मतलब कितना होता है हमारा, 100 सेंटीमीटर होता है, राइट। 1 मीटर कितना होता है हमारा, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। सो हमने सीधा 100 सेंटीमीटर लिख दिया, 100 है, ठीक है। अभी क्या करें, रिसीव्स 5 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ फ्री, ठीक है। अभी फ्री कितना मिल रहा है उसको, 5 सेंटीमीटर, तो मतलब कितना हो जाएगा, 100 + 5 = 105 सेंटीमीटर, है ना। सो कॉस्ट प्राइस 100 सेंटीमीटर वो बराबर होगी कॉस्ट प्राइस ऑफ 105 मीटर की, जो कि कितना हो जाएगा हमारा 100 रुपीज़ हो जाएगा, है ना, 100 रुपीज़ हो जाएगा। अभी आगे पढ़ो, ठीक है। ही सेल्स द सेम क्लॉथ एट द रेट ऑफ ₹110 पर मीटर, मतलब 10 रुपये का प्रॉफिट है इस पर, है ना। बट चीट्स हिज कस्टमर्स बाय गिविंग 95 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ, ठीक है। सो मर्चेंट प्राइस, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या, अभी हमको सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अभी हमको होता है कि सेलिंग प्राइस कितनी होगी, कितनी होती है, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमको होता है कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू CP होती है, ठीक है। हमको ये भी पता है कि क्या होता है MP, जो कि मार्क्ड प्राइस होती है, इंटू कितना होता है, अभी डिस्काउंट भी दिया उसने, सो हमको डिस्काउंट वाला फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़ेगा। 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट बाय 100 होता है ना। जो हमारी मार्क्ड प्राइस है वो किसके बराबर है, इसी के बराबर है, यही होल क्वांटिटी के बराबर है। सो सिंपली अभी इसमें जो हमको प्रॉफिट परसेंट भी लग रहा है, लेकिन प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारा, सिंपली SP माइनस CP बाय 100 इंटू कितना होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बाय 100 इंटू CP होता है, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100 होता है, राइट। कितना होता है, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100 होता है, भूलो मत, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट जो कि कितना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी 110, कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी 100, ठीक है। 110 पे तो बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी 100 और हमारी इंटू 100, ठीक है। सो यहाँ से जो हमको कितना मिलता है 10 हमको मिलता है, प्रॉफिट परसेंट 10, ठीक है। सो अभी सिंपली हम फॉर्मूला पे लिख सकते हैं, तो हमारा जो ओवरऑल फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू CP, यह हमारी मार्क प्राइस की वैल्यू आ गई ना, MP की वैल्यू यही है, इंटू कितना हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100, ठीक है। चुपचाप वैल्यू भर दो अभी, ठीक है। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना हमारा 10 बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है 100 है, ठीक है। इंटू कितना हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100, ठीक है। सॉल्व करूँ तो हमको कितना मिलता है 110 इंटू कितना मिलता है हमको 95 का 100 मिलता है, ठीक है। सो अगर आप इसको सॉल्व करो, से आपको कितना मिलता है 115.5 मिलता है आपको, ठीक है। 115.5 मिलता है आपको सेलिंग प्राइस, ठीक है। अभी वो क्या पूछ रहा है कि इफ अ मर्चेंट प्रोवाइड्स 5% देन द रिजल्टेंट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है वो, है ना। सो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं हम, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है हमारा, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100 होता है, ये क्या होता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है ना। सो सेलिंग प्राइस कितनी है अभी हमारी 115.5, कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी 100, कॉस्ट प्राइस हमारी 100 है इंटू 100 है, ठीक है। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो 15.5% आपको मिलेगा, ठीक है। 15.5% आपका जो आएगा। सो B इज द राइट आंसर, ठीक है। सो क्वेश्चन फिफ्थ अभी हम देखते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन फिफ्थ अभी हम सॉल्व करते हैं, स्क्रीनशॉट लो, खुद एक बार सॉल्व करो। अमल बाइज 110 kg syrup and 120 kg of juice, syrup being 20% less costly than juice per kg. He sells 10 kg of syrup at 10% profit and 20 kg of juice at 20% profit. Mixing the remaining juice and syrup, Amal sells the mixture at 308.32 per kg and makes an overall profit of 64%. Then अमल्स कॉस्ट प्राइस फॉर सिरप इन रुपीज़ पर कीजिए, ठीक है। सो इसको अभी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो क्या है, अमल ने जो है दो चीज़ें खरीदी, क्या क्या खरीदी है, एक जो है हमारा सिरप खरीदा है और एक क्या खरीदा हमारा जूस खरीदा है, ठीक है। जूस कितना खरीदा है 120 kg खरीदा है और सिरप कितना खरीदा है 110 kg खरीदा है, राइट। इधर दिया है सिरप बिन 20% लेस कॉस्टली होता है जूस, ठीक है। तो क्या बोला है कि जो हमारी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, हम जूस की अगर P मान ले, सो P में से जूस की जो सिरप जो है जूस से क्या है 20% कम है, मतलब सिंपली कितना हो जाएगा P माइनस 20/100 इंटू P, ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा 80p/100 हो जाएगा, हाँ। यही बोल रहा है वो कि जो हमारा सिरप है वो जूस से क्या है 20%
लेस है। सो हमने क्या कर दिया, इसको इस तरीके से लिख दिया। सो कॉस्ट प्राइस हमको मिल गई जूस की भी और सिरप की हमको कॉस्ट प्राइस मिल गई। सो ऐसे हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, सिंपली 80p/100 प्लस पी, है ना। सो कितना होता है हमारा 180p/100 हो जाता है। 0 0 काट दो, सो 18p/10 बनता है, ठीक है। उसको वैसे रहने दो, बाद में कैलकुलेशंस में इजी पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या करते हैं, ही सेल्स 10 kg ऑफ द सिरप एट 10% प्रॉफिट एंड 20 kg ऑफ जूस एट 20% प्रॉफिट। और क्या कर दिया उसने, मिक्स कर दिया रिमेनिंग जूस एंड सिरप, ठीक है। इसको लेके हम एक स्टेटमेंट बना सकते हैं, ठीक है, सेलिंग प्राइस का, ठीक है। यहाँ से जो मैं लिख देता हूँ टोटल सेलिंग प्राइस, ये कितनी हो जाएगी, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 10% सिरप बेचती, 10% सिरप बेच दिया। अभी एसपी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू सीपी होता है। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इधर लिखा भी है, मैंने एक्सप्लेन भी करा, है ना। सो कितना हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है अभी सिरप का, 10% प्रॉफिट पे बेचा है, इंटू कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है 80p/100, ठीक है। यही है ना कॉस्ट प्राइस सिरप की। और उसके बाद क्या हो जाएगा, कितना किलो बेचा है, 10 किलो बेचा है, ठीक है। सो ये जो है ये हमारा हो गया किसका, सेलिंग प्राइस ऑफ सिरप। कोई दिक्कत समझ में बिल्कुल नहीं, ठीक है। प्लस अभी सेलिंग प्राइस में क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ सिरप प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ जूस। तो जूस का कितना हो जाएगा, 100 प्लस कितना प्रॉफिट हुआ है जूस में, 20% प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। 20/100, ठीक है, इंटू अभी जूस का कितना है पी एस कॉस्ट प्राइस, है ना। ये फॉर्मूले के बेसिस पे हम सॉल्व कर रहे हैं। कितना किलो खरीदा यहाँ पे, 20 दिया है, ठीक है, 20 किलो है। सो कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अभी ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ किसका, जूस का। अभी क्या कर दिया कि उसने मिक्स कर दिया रिमेनिंग जूस एंड सिरप, ठीक है। सो और एक स्टेटमेंट लिखने से हम इसमें टोटल एस में डाल देते हैं, प्लस क्या कर दिया उसने रिमेनिंग जूस। अभी हमारा, ठीक है, सिरप कितना था 110 था, उसमें से 10 kg तो इसने लिया, मतलब कितना बचा इसका 100, है ना। कोई दिक्कत नहीं समझने को। जूस कितना था हमारे पास 120 kg था, है ना। उसमें से 20 kg तो उसने बेच दिया, बचा कितना 100, मतलब कितना 200 ही बचा, है ना। 200 kg जो है अभी भी रिमेनिंग है। तो उसने वही बोल रहा है कि जो मिक्सचर कर दिया उसको, सो जो हमारा 200 kg है उसको कितने में बेच दिया उसने, 308.32 रुपीज़ में बेच दिया, ठीक है। 308.32 रुपीज़ में बेच दिया। ये क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर, समझा ना, ठीक है। देखो 110 kg हमारे पास सिरप था, उसमें से 10 kg उसने सेल करा, तो बचा कितना 100। 120 में से 20 kg उसने सेल कर दिया, बचा कितना 100, मतलब 200 kg अभी भी उसके पास बचा है। और वो 200 kg क्या कर दिया, मिक्सचर बना दिया उसने और सेल कर दिया है 308.32 kg। तो वो हमने कर दिया इधर, राइट। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, ठीक है, सो बहुत जगह काटा पीटी मच रही है, ठीक है। सो वो काटा पीटी कर देना, ये ऐसे रहेगा 200, ठीक है। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा कितना आएगा 32.8p प्लस 61664 आएगा, ठीक है। ये जो हमारी टोटल एस पी है, टोटल एस पी, टोटल सेलिंग प्राइस निकल गई यहाँ से हमारी, ठीक है। अभी आगे बढ़ो, क्या पूछ कर रहे हैं वो कि कॉस्ट प्राइस फॉर द सिरप, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ सिरप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम प्रॉफिट परसेंट दिया गया उधर, ठीक है। ये जो है ये कितने 64% प्रॉफिट निकाले इससे, यहाँ पे दिया है 64%, ठीक है। सो हमारा प्रॉफिट परसेंट जो है क्या होता है हमारा, प्रॉफिट बाय सी पी इंटू 100 होता है। प्रॉफिट क्या होता है हमारा, एस पी माइनस सी पी होता है ना। एस पी कितना है अभी हमारा 32.8p प्लस 61664 है, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा हमारा, जो हमारी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितनी है 18p में, मतलब 1.8p लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख दो 1.8p, है ना। सो मैंने इसको माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी हमारी 1.8p है, और इसको जो हमको इंटू 100 करना पड़ेगा, इंटू 100 करना पड़ेगा। सो यहाँ से हमारा प्रॉफिट परसेंट है, हाँ प्रॉफिट परसेंट आपको कितना दिया 64, ठीक है, 64% दिया, सो हमने 64 लिख दिया, ठीक है। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, कहाँ लिखा, यही लिख देता हूँ, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज कि हमारी पी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर आप सॉल्व करोगे तो पी की वैल्यू वो कितनी होगी हमारी 200 रहेगी, ठीक है। पी की वैल्यू हमारे यहाँ से 200 आएगी, ठीक है। अभी क्या है कि हमको निकालना क्या है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ सिरप। अभी कॉस्ट प्राइस ऑफ सिरप कितनी है हमारी 80p पे, सो ऐसा हम लिखते हैं सी पी ऑफ सिरप कितना है हमारा 80p/100, 80p/100 इक्वल्स 80 इंटू 200/100, तो कितना हो गया हमारा इक्वल्स 160, ठीक है। सो ये जो है हमारी कॉस्ट प्राइस ऑफ सिरप है 160, तो इसका सही आंसर 160 है, ठीक है। सो क्वेश्चन 6 अभी हम देखते हैं,
ठीक है, सो क्वेश्चन 6 तक हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अंकिता buys 4 kg cashews, 14 kg peanuts, 6 kg almonds, where the cost of 7 kg cashews is the same as that of 30 kg peanuts or 9 kg almonds. She mixes all the 3 nuts and marks the price for the mixture in order to make a profit of rupees 1752. She sells 4 kg of the mixture at its marked price and remaining at a 20% discount on the marked price, thus making a total profit of rupees 744. Then the amount in rupees that she has spent in buying the almonds is। ठीक है, सो कहने का तात्पर्य क्या है कि अंकित है, उसने क्या खरीदी है, कैशूज खरीदी है, ठीक है, आलमंड्स खरीदी है, सॉरी पीनट्स, ठीक है, पीनट्स खरीदे और क्या खरीदे, आलमंड्स खरीदे, राइट। ये कितना किलो खरीदा है, 14 किलो खरीदा है, ठीक है, 14 किलो खरीदा है। ये कितना खरीदा है, 6 kg खरीदा है, और ये कितना खरीदा है, 6 kg, अरे नहीं ये 14 6 और ये कितना है 4, ठीक है, ये kg के थे। सो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 + 14 + 6 कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। 24 kg जो टोटल इसने नट्स खरीदा है, ठीक है। फर्स्ट लाइन से हमने ये स्टेटमेंट बना लिया, ठीक है। अभी क्या है कि व्हेन द कॉस्ट ऑफ 7 kg कैशूज़ इज द सेम एज दैट ऑफ द 30। अच्छा चलो, सबसे पहले तो हम कैशूज़ की जो हमारी कॉस्ट प्राइस है, जिस कॉस्ट पे उसने खरीदा है, उसको हम एक्स लेते हैं, इसको वाई ले लेते हैं, जेड ले लेते हैं, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि जो खरीदा है उसमें क्या है कि जो हमारे 7 kg कैशूज़ है वो किसके बराबर है, सेम दैट ऑफ 30 kg पीनट्स, और वो किसके बराबर है, 9 kg आलमंड्स, दैट इज़ 9A, यही बोल रहे हैं। सो ये क्लियरली हमको दिख रहा है कि कौन से रेशियो में, 1/7 = 1/30 = 1/9 रेशियो में, राइट। एंड ये कितना हो जाएगा हमारा, 90 = 21 कितना हो जाएगा हमारा, 70, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन मैंने पढ़ा दिया, आप वीडियो रेफर कर सकते हो, ठीक है। सो सिंपली ये कितना हो जाएगा हमारी, अगर कॉस्ट प्राइस देखें, ये हमारी इनिशियल है, ठीक है, एंड ये नेक्स्ट वाली हम CP अगर हम देखें, ठीक है। सो वो कितनी हो जाएगी, 90, ठीक है, A ले लेते हैं, ठीक है, और 21A ले लेते हैं, और इसको कितना हो जाएगा 70। रेशियो जो है मैंने जो लिया वो A के टर्म्स में ले लिया, ठीक है। आप कोई भी टर्म ले लो, तो B ले लो, XYZ क्योंकि हमने ले लिया तो मैंने A टर्म में ले लिया, ठीक है उसको। अभी उसके बाद क्या कि इनका जो ये है क्या, मिक्सचर बना दिया, शी मिक्सेस ऑल द 3 nuts एंड मार्क्स द प्राइस, ठीक है। अभी मिक्सचर बना दिया, ठीक है, सबसे पहले तो इसको हटाओ, ठीक है, मिक्सचर बना लिया, ठीक है। सो यहाँ से जो है हमारी टोटल CP क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगी, 90 × 4, ठीक है, 360A प्लस कितना हो जाएगा, 14 × 21, 294 होता है ना। सो ये कितना हो जाएगा, 294A प्लस 6 kg एलिमेंट्स, 76 42, है ना, A। सो अगर आप इसको करोगे तो कितना आता है हमारा, 1074A आता है, 1074A, ठीक है। ये जो है हमारी क्या आ गई, टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई, राइट। हमारी यहाँ से जो कॉस्ट प्राइस निकल गई, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1074A, जिसमें जो उसने 24 kg नट्स खरीदा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि 3 nuts मार्क्स द प्राइस फॉर दिस मिक्सचर। अच्छा, अभी ये जो हमारा टोटल ये जो मिक्सचर इसने बनाया, ठीक है, जिसमें कैशूज़, पीनट्स और आलमंड्स को मिक्स करके जो मिक्सचर बनाया, ठीक है, उसको एक मार्क कर दिया प्राइस, ठीक है। सो मार्क्ड प्राइस जो है MP से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड मार्क प्राइस को हम P ले लेते हैं, ठीक है, मार्क प्राइस को हम क्या ले लेते हैं, P ले लेते हैं, ठीक है। सो उसने क्या कर दिया कि शी सेल्स 4 kg ऑफ द मिक्सचर एट दिस मार्क प्राइस, ठीक है। अभी ये जो है ये ऑफकोर्स कितना हो जाएगा, पर kg, ठीक है, पर kg P रहेगी। सो MP ऑफ 24 kg कितना हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 24 kg को उसने मार्क करा है, कितना हो जाएगा हमारा, 24 यहाँ नहीं लिखते, हम यहाँ लिखते रहते हैं, ठीक है, स्पेस बच जाएगी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज MP पर हमारा 24 kg कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 24 P हो गया, ठीक है। पर kg हमने P मान लिया और 24 kg है, सो 24 kg जो उसने मार्क्ड कर लिया प्राइस, ठीक है। सो 24 P हमारा यहाँ से आ गया। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ठीक है, कि शी सेल्स 4 kg ऑफ द मिक्सचर एट दिस मार्क प्राइस एंड रिमेनिंग एट द 20% डिस्काउंट। मतलब यहाँ से जो हमको सेलिंग प्राइस खास दिख रहा है, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है। सो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी हमारी, मार्क्ड प्राइस इंटू कितना होता है हमारा, 100 माइनस डिस्काउंट % बाय 100 होता है, ये होता है फॉर्मूला, है ना। लेकिन अभी मार्क्ड प्राइस किस किस की होगी यहाँ पे, एक तो होगी हमारे मार्क प्राइस ऑफ 4 kg की होगी, क्योंकि 4 kg जो है हमने, और रिमेनिंग कितना हो जाएगा हमारा, मार्क प्राइस ऑफ 20 kg भी होगी, है ना, क्योंकि 4 kg जो उसने सेल कर दिया। सो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, एंड ये इंटू M ऑफ 20 kg होगा, MP। समझ में आ रहा है कि नहीं। सेलिंग प्राइस हमारी क्या हो जाएगी कि उसने जो 4 kg ऑफ द मिक्सचर बेच दिया, शी सेल्स 4 kg ऑफ द मिक्सचर, सो उसकी मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी, 4 kg, ठीक है। और प्लस हमको क्या करना पड़ेगा, एंड रिमेनिंग शी सेल्स रिमेनिंग एट 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। सो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 24 - 4, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा
20 kg होगा, सो 20 kg को उस पर कितना डिस्काउंट दे दिया उसने, 20% डिस्काउंट दे दिया, तो वो हम लिखते हैं, ठीक है। एंड हमको क्या बोल रहा है कि जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट कितना है 744, और मिक्स करने के बाद 1752 है, और ये जब उसने बेच दिया कितना प्रॉफिट हो रहा है हमारा 744 रुपीज़ हो रहा है, ठीक है। सो ऐसे जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सिंपली हमारा MP माइनस SP जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ये भी 24 kg के लिए हम देख रहे हैं, ठीक है। सो ये भी 24 kg एंड ये भी 24 kg, ठीक है। सो 24 kg की वैल्यू कितनी है हमारी, ये है एक 24 PM, है ना। और सेलिंग प्राइस अभी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, MP और 24 kg कितना है हमारा 24P, सेलिंग प्राइस और 24 kg, ठीक है। इस पर अभी फोकस करते हैं। अभी MP ऑफ 4 kg कितनी है हमारी, ठीक है। मार्क प्राइस ऑफ कितना हो जाएगा 4P हो जाएगा, है ना। मार्क प्राइस पर केजी P है, सो 4 किलो कितने कितना हो जाएगा 4P, जैसे 24 किलो के लिए हमने 24P किया, वैसे 4 किलो कितने हो जाएगा 4P, सो हमने 4P कर दिया, प्लस अभी मार्क प्राइस ऑफ रिमेनिंग जो भी है, ठीक है। रिमेनिंग कितना है 20 kg रिमेनिंग है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। 24 kg है, उसमें से उसने 4 kg बेच दी, ठीक है। सो बच्चा कितना है 20 kg बचेगा, है ना। सो 4 kg की हमने जो हमारी MP है वो हमने ले ली 4P, ठीक है। अभी बचा क्या, जो 20 kg है, रिमेनिंग जो 20 kg है उस पर उसने कितना 20% डिस्काउंट दे दिया, है ना। सो क्या हो जाएगा, MP ऑफ 20 kg मैंने लिखा था, MP ऑफ 20 kg कितना हो जाएगा हमारा 20P, है ना। 20P होगा इंटू, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा, डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। ये जो है रिमेनिंग उस पर डिस्काउंट दे दिया, कितना परसेंट डिस्काउंट दे दिया, 10%, 20% डिस्काउंट दे दिया। सो अगर आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, एंड ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट के बराबर। एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा, टोटल प्रॉफिट हमारा 1752 था, उसमें से जो इतना बेच दिया है दैट मीन्स 744 इज सोल्ड, राइट। 1752 था और 1744 जो है सेल कर दिया उसने, सो ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हुआ, राइट। एंड ये आपको समझ में है ना, ये जो है ये हमारा किसके लिए है, ये हमारा MP ऑफ 4 kg के लिए, ठीक है, 4 kg के लिए। एंड ये जो है ये हमारा क्या है MP ऑफ 20 kg, ठीक है। ये क्या है हमारा रिमेनिंग वाला, रिमेनिंग, ठीक है, विथ 20% डिस्काउंट, है ना, विथ 20% डिस्काउंट, ये समझ में आ गया, ठीक है। सो अगर आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, सो ऐसे जो आपकी P की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और वो P की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ठीक है, वो P की वैल्यू होगी हमारी 252 होगी, ठीक है। हमारी P की वैल्यू ऐसे आएगी, P की वैल्यू जो रहेगी वो हमारी 252 रहेगी, है ना। सो यहाँ से जो हमको MP ऑफ 24 kg तो साफ दिख रहा है, कितना होगा हमारा 24 इंटू 252, है ना। कैसे निकालें, यहाँ लिख दूँ, ठीक है, ठीक है। MP ऑफ 24 kg इक्वल्स कितना हमारा 24 इंटू P, सो ये कितना हो जाएगा 252 इंटू 24, तो वो कितना हो जाएगा हमारा 6048 होता है, ठीक है, 6048 होता है। यहाँ से हमको क्या मिल गई, मार्क प्राइस मिल गई अभी, ठीक है। सो समझाने क्या, ये जो है हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट क्या है 1752 माइनस जितना सेल कर दिया उसने 744, ये हमने निकाल लिया, है ना। इससे हमको जो है ये आप सॉल्व करोगे, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे काटा पीटी मच रही है, ठीक है। सो अगर आप ये सॉल्व करोगे, ठीक है, सो आपकी जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 252 आएगा, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। सो P की वैल्यू मिल गई, अभी मार्क प्राइस हमको पता है 24P है, सो P हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 6048 हमारा जो है मार्क प्राइस आ गया, राइट। अभी यहाँ से है, अभी अपने और एक स्टेटमेंट बनाया था क्या, कि जो हमारा MP माइनस CP होता है वही हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये वाला जो स्टेटमेंट है इधर फोकस करो, ठीक है। MP माइनस SP जो है वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होता है। सो यहाँ से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है, थोड़ा इंक डाल लो, ठीक है। सो यहाँ से हम क्या इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, कि MP है, MP कितना हो जाएगा हमारा 6048 है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा माइनस 1074 हो जाएगा, इक्वल्स प्रॉफिट करा और प्रॉफिट कितना था हमारा 1752, ठीक है। सो ये जो इक्वेशन है इसके बेसिस पे हमने ये बना लिया। सो यहाँ से जो है आप क्लियरली A की वैल्यू निकाल सकते हो, एंड A अगर आप निकालोगे सो वो रहेगा आपका 4, ठीक है। इस इक्वेशन से आप वो निकाल सकते हो ना, 1752 माइनस 6048 डिवाइडेड बाय 1074, सो वो जो है आपकी कितनी आएगी A की वैल्यू आ जाएगी ऐसे, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, अभी हमको निकालना क्या है, देन द अमाउंट इन रुपीज़ दैट शी हैज स्पेंट इन बाइंग द एलिमेंट्स, ठीक है। अभी एलिमेंट्स आप देखो कितना है, एलिमेंट्स ये है, ठीक है। उसकी कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी हमारी 6 इंटू 78 जो कि हमने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। कितना 420A है, राइट, 420A होगा, तो कितना हो जाएगा हमारा सिंपली, सो हमारे एलिमेंट्स की प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है,
कॉस्ट प्राइस ऑफ एलिमेंट्स हमारा कितना हो जाएगा, सिंपली 420 इंटू 4, जो कि कितना होता है 1680 होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमने कॉस्ट ऑफ एलिमेंट निकाले। ठीक है, सिंपल है, हमने जो है कॉन्सेप्ट्स लगा के ए की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, और वो ए की वैल्यू जो हमने एलिमेंट्स के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, अगर पीनट्स पूछा होगा तो कितना हो जाएगा 294 इंटू 4 हो जाएगा, 360 इंटू कितना हो जाएगा हमारा कैशूज हो जाएगा। ठीक है, सो 1680 रुपीज़ का जो उसने एलिमेंट्स खरीद लिए, उतना पैसा लगा दिया। ठीक है, तो सी इज राइट आंसर। सो क्वेश्चन 7 तक हम देखते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन 7 तक हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले खुद एक बार सॉल्व करो। अमल परचेसेस सम पेन्स एट रुपीज 8 each to sell this he hires and employees at fixed wages. He sells 100 rupees of this pens at rupees 12 each. If the remaining pens are sold at rupees 11 each, then he makes a net profit of rupees 300, while he makes a net loss of rupees 300 if the remaining pens are sold at rupees 9 each. The wage of employees in rupees is। ठीक है, सो ये मतलब क्या है कि थोड़ा घुमाऊ क्वेश्चन है। ठीक है, बट एक्चुअली इजी क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, सो देखो, अमल परचेसेस सम पेन्स। ठीक है, सो सम पेन्स मतलब लेट द अमाउंट ऑफ पेन्स। ठीक है, लेट द क्वांटिटी ऑफ पेन्स, जो कि मैं टोटल बोल रहा हूँ। ठीक है, टोटल बोल रहा हूँ, वो हम एक्स ले लेते हैं। ठीक है, एक्स ले लिया। अभी क्या करते हैं कि उसने सम पेन्स एट रुपीज़ 8 बेच दिया, मतलब सी पी हमारी यहाँ से कितनी आ रही है। ठीक है, सी पी कितनी आ गई हमारे यहाँ से 8x आ गया, राइट, 8x आ गया। ठीक है, टू सेल दिस ही हायर्स एन एम्प्लॉय एट अ फिक्स वेजेस। ठीक है, सो लेट द वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज़ बी वाई। सो दिस इम्प्लाइज हमारी जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी 8x प्लस वाई हो जाएगी। ठीक है, उसको भी तो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, हम जो है वेजेस को भी तो ऐड करना पड़ेगा, तभी जगह तो कॉस्ट प्राइस आएगी, है ना। सो 8x प्लस वाई है। ठीक है, अभी देखो, टू सेल ही हायर्स एन एम्प्लॉय फिक्स वेजेस, ही सेल्स 100 ऑफ दिस पेन्स एट रुपीज़ 12 each। क्या बोला नेक्स्ट टाइम, ही सेल्स 100 ऑफ दिस पेन्स एट रुपीज़ 12 each। मतलब क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेन्स दी गई है, कितनी दी गई है 12 each, मतलब कितना हो जाएगा 8x हमारी कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, और उसमें से क्या है 100 पेन्स, मतलब 100 इंटू एक्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सिंपली 100 इंटू 100 जो हमारे पेन्स है, और कितने 12 में बेच दी, समझा कि नहीं। 100 ऑफ दिस पेन्स, पेन्स को क्या लिया हमने x लिया है। सो जो हमारा 100 पेन्स है उसको 12 रुपये में बेचा है। सो कितना हो जाएगा सिंपली 100 इंटू 12, राइट, वो सेलिंग कॉस्ट हो जाएगी। सो कितना हो जाएगा हमारा 1200 हो जाएगा, राइट, यहाँ से हमको सेलिंग प्राइस मिल गई। ठीक है, अभी यहाँ से जो है और एक पार्ट बढ़ा, इफ द रिमेनिंग पेन्स सोल्ड एट रुपीज़ 11 ईच, देन ही मेक्स अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 300। ठीक है, सो क्या बोल रहा है कि दो केस हो रहे हैं। ठीक है, दो केस हो रहे हैं, एक जो है हमारा 300 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है, और एक जो है हमारा 300 रुपीज़ लॉस हो रहा है। ठीक है, अभी प्रॉफिट कब होगा, जब वो इफ़ द रिमेनिंग पेन्स आर सोल्ड एट रुपीज़ 11 ईच। ठीक है, सो रिमेनिंग पेन्स हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, कहाँ लिखा, चलो इधर लिख देता है। ठीक है, रिमेनिंग पेन्स कितने, रिमेनिंग पेन्स हमारे कितने हो जाएंगे। ठीक है, 100 पेन्स तो उसने बेच दिए, है ना। सो बचे कितने हो जाएंगे, टोटल एक्स है, सो एक्स माइनस 100 हो जाएगा। टोटल एक्स पेन्स है, एक्स अमाउंट ऑफ आर एक्सपेंस है, उसमें से 100 तो हमने बेच ही दिए, तो बचे कितने एक्स माइनस 100। तो क्या बोल रहा है कि जब प्रॉफिट कब हो रहा है 300 रुपये का, जब वो दिस रिमेनिंग पेन्स को 11 रुपीज़ में बेचेगा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज हमारे यहाँ पे जो एस पी है वो कितना हो जाएगा x माइनस 100 इंटू 11, जो कि कितना हो जाएगा 11x माइनस 1100 होगा, है ना, यही होगा। और कॉस्ट प्राइस तो हमको पता ही है कितनी है हमारी 8x प्लस वाई है ना। अभी प्रॉफिट कितना होता है हमको पता है, प्रॉफिट क्या होता है हमारा सिंपली एस पी माइनस सी पी। सो दिस इम्प्लाइज हमारा जो नेट प्रॉफिट रहेगा वो क्या हो जाएगा टोटल, हाँ सबका टोटल होगा, टोटल सी पी, राइट, ये जो है हमारा टोटल है। ठीक है, और एस पी टोटल कितना हो जाएगा, ये प्लस हमको 1200 भी जोड़ना पड़ेगा जो है। ठीक है, सिंपली कितना हो जाएगा एस पी ऑफ 100 पेन्स प्लस एस पी ऑफ 100 माइनस एक्स पेन्स, सॉरी एक्स माइनस 100 पेन्स इंटू इसको माइनस सी पी बाई टोटल होगा। समझ में आया ना, जो हमारा प्रॉफिट होगा जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ टोटल, सेलिंग प्राइस टोटल कितने हो जाएगी 100 पेन्स की, तो हमको लेना ही पड़ेगा, प्लस इसकी भी तो सेलिंग प्राइस लेनी पड़ेगी, तब जाएगा तो हमारी टोटल सेलिंग प्राइस आएगी। सो बस लिखने के लिए मैंने ये लाइन लिखी है। ठीक है, तो डायरेक्ट भी कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा हमारा सिंपली 1200 प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स माइनस 100 पेन्स कितनी है, ये है हमारी एक्स माइनस 100 पेन्स। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स माइनस 100 पेन्स। ठीक है, सो कितनी है, सो वो हमारी कितनी हो जाएगी 11x माइनस 1100। ठीक है, इंटू सॉरी माइनस सी पी ऑफ टोटल, सी पी टोटल कितनी हमारी 8x प्लस वाई। ठीक है, और प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है 300 हो रहा है,
ठीक है। सो अगर आप देखोगे सो यहाँ से 300 इक्वल्स 1200 माइनस 1100, 100 बचता है ना। सो क्या सिंपली हम इसको लिख देते हैं 100 प्लस 11x, ठीक है, माइनस 8x, अच्छा ये ब्रैकेट में राइट, माइनस 8x माइनस वाई होगा राइट। सो ये कितना हो जाएगा 200, ठीक है, इसको हम 1 दे देते हैं। हाँ अभी 300 रुपये का लॉस का पूरा, ठीक है। इफ़ द रिमेनिंग पेन्स आर सोल्ड एट ₹9, ठीक है। अभी SP ऑफ x माइनस 100 पेन्स, ठीक है, रिमेनिंग पेन्स कितने x माइनस 100। सो इस वक्त में क्या है, अगर 11 रुपीज़ में अगर बेच रहा था तो प्रॉफिट 300 रहता, और वही अगर 9 रुपीज़ में बेच रहा था हमारा लॉस हो रहा है। सो वो कितना हो जाएगा सिंपली यहाँ से x माइनस 100 इंटू 9। यहाँ पे जो हमने 11 लिया था, क्योंकि 11 रुपीज़ में जो है उसको प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन लॉस अभी कितने में 9 रुपीज़ में हो रहा है, जो कि बोला है, ठीक है, ₹9 ईच। तो वो कितना हो जाएगा माइनस, हाँ सो इस ये किसके बराबर हो जाएगा 9x माइनस 900 के बराबर, है ना। वही हमारी कॉस्ट प्राइस तो हमारी वही है, कितनी 8x प्लस वाई है राइट। सो सिंपली हमारा अभी अभी आपको पढ़ा कि लॉस क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला लिखे हैं, कई बार कर भी चुके हैं, मैंने पढ़ाई भी लेक्चर ट्यूटोरियल सेशंस में, ठीक है। सो लॉस क्या होता है हमारा CP माइनस SP, प्रॉफिट हमारा SP माइनस CP होता है ये, और ऑफकोर्स ये भी टोटल एंड ये भी टोटल, ठीक है। सो ये जो ये हमारा टोटल ही है राइट, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जब आप स्क्रीनशॉट लो बाद में रेफर करो, ठीक है। ये जो है हमारा टोटल ही, टोटल लिख दिया है मैंने, ठीक है। सो लॉस कितना है हमारा 300 का, CP हमारी टोटल कितनी है 8x प्लस वाई, माइनस अभी SP हमारी टोटल कितनी हो जाएगी 1200 माइनस, ठीक है, ये वाली लाइन में लिख रहा हूँ, ये वाली लाइन में स्किप करो, ठीक है। 100 पेन्स के लिए क्या था उसमें 100 पेन्स के लिए ये था, ठीक है। तो यहाँ पे 900 पेन्स के लिए कितना हो जाएगा, 900 पेन्स के लिए कितना हो जाएगा हमारा, देखो 1200 हमने ऐड कर दिया जो हमारी SP है इसकी, ठीक है, 100 पेन्स की, और रिमेनिंग पेन्स की कितनी हो जाएगी हमारी 9x माइनस 900, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी टोटल SP, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ समझो एक बार लास्ट बार में बताते रहो, प्रॉफिट क्या है SP टोटल माइनस CP टोटल। SP टोटल क्या हो जाएगी हमारी 100 पेन्स की जो सेलिंग प्राइस रहेगी वो, प्लस हमारी कितनी हो जाएगी x माइनस जो कि रिमेनिंग पेन्स है उसकी। सिमिलरली इधर कितना हो जाएगा हमारा CP हमको है, SP कितनी हो जाएगी हमारी टोटल जो हमारी 100 पेन्स की थी, और रिमेनिंग पेन्स कितने थे x माइनस 100, सो प्लस हमने x माइनस 100 एट द रेट ऑफ 9, यहाँ पे एट द रेट ऑफ 11 था, एट द रेट ऑफ 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर आप इसको सॉल्व करो सो 8x प्लस वाई माइनस 300 है, ये 1200 माइनस 900 कितना होता है 300 होता है राइट। तो हम सीधा लिख देते हैं माइनस 300 माइनस 9x, तो ये 300 के बराबर। सो क्या बोल देते हैं हम, ये कितना हो जाएगा 600 इक्वल्स 8x प्लस वाई, ठीक है, वाई माइनस x, ठीक है, वाई माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये एक इक्वेशन आती है, सो ये हमारी इक्वेशन 2 है। सो सिंपली 1 और 2 को आप सॉल्व कर सकते हो, बच्चों वाले खेल है, ठीक है, हमने इतने बार सॉल्व कर चुके हो, ठीक है। सो अगर आप 1 और 2 को सॉल्व करोगे सो x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी हमारी 400 आएगी, ठीक है, 400 आएगी। सो यहाँ पे अगर आपने 400 रख दिया सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सिंपली 1000 आ जाएगी, ठीक है। एंड y क्या है हमारा वेजेस ऑफ द एम्प्लॉय y है, सो y जो है हमारा कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। सो द वेजेस एट विच द एम्प्लॉय वॉज केप्ट वॉज हायर्ड वॉज 1000 रुपीज़, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वेजेस ऑफ द एम्प्लॉय कितना हो जाएगा, छोड़ने तो बाद में कंफ्यूज हो जाएगा जब रेफर करोगे, ठीक है। सो क्वेश्चन 8 था भी हम देखते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन 8 था भी हम सॉल्व करते हैं, स्क्रीनशॉट ले खुद एक बार सॉल्व करो, काफी इजी क्वेश्चन है। राज इन्वेस्टेड 10,000 इन अ फंड एट फर्स्ट ईयर ही incurred a loss but his balance was more than 5,000. This balance was invested another year grew and the percent of growth in second year was 5 times the percentage of loss in the first year. If the gain of the Raj from the initial investment over the 2-year period is 35%, then the percentage of loss in the first year is, ठीक है। सो कहने का क्या तात्पर्य कि राज ने एक इन्वेस्ट करा था फंड कितने का 10,000 में, ठीक है। सो क्या कर रहे थे इन्वेस्टमेंट फंड, इन्वेस्टेड फंड्स हमारा कितना है हमारा 10,000, है ना। एट फर्स्ट ईयर ही इनकर्ड अ लॉस, ठीक है। अभी क्या है कि पहला साल अगर हम देखेंगे, ठीक है, सो फर्स्ट ईयर अगर हम देखेंगे उसमें जो लॉस हुआ है, ठीक है। सो लॉस जो है हम क्या मान लेते हैं -8% मान लेते हैं कि लॉस हुआ है, ठीक है। परसेंट में क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर आप सेकंड लाइन पढ़ोगे, ठीक है, सो द परसेंटेज ऑफ ग्रोथ इन सेकंड ईयर वाज 5 टाइम्स द परसेंटेज ऑफ लॉस इन द फर्स्ट ईयर। तो परसेंटेज लॉस है सेकंड ईयर में क्या हो जाएगा सिंपली इसका 5 टाइम्स अगर हम लेंगे तो जो है हम सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने जो -8% लिया, ठीक है। एंड सेकंड ईयर की अगर हम बात करें, ठीक है, सेकंड ईयर में क्या हो गया कि जो
जो ग्रोथ है वो कितनी हुई 5 टाइम्स इन द परसेंटेज लॉस, ठीक है। सो ये जो है गेन है, मतलब पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा 5% होगा, ठीक है। और ये लॉस हुआ इसलिए मैंने जो है नेगेटिव लिया, ठीक है। अभी आपको जो है सक्सेसिव परसेंटेज मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया था, यहाँ पे भी आपको फॉर्मूला लिस्ट में दिख रहा होगा, ठीक है। इवन कंसेप्ट क्लास जो थेरी क्लास जो वीडियो के पहले हुई थी उसमें आपको बताया। सो सक्सेसिव परसेंटेज कब होता है, जब सक्सेसिवली परसेंट बढ़ता है, जैसे 10% है, 20% है, 30% से सक्सेसिव परसेंटेज अगर ग्रो हो रहा है, सो वो कितना होता है हमारा, मैंने बताया था आपको, जो हमारा A% होता है, ठीक है, प्लस कितना होता है हमारा B% होता है, प्लस कितना होता है हमारा AB/100 होता है, राइट। A% B%/100 होता है। सो सिंपली ये कितना हो जाएगा हमारा, ये -A प्लस कितना हो जाएगा हमारा 5A हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस, प्लस है लेकिन वो माइनस ही हो जाएगा क्योंकि ये जो -A × 5A है, ठीक है, /100। तो अगर आप इसको सॉल्व करो, सो कितना हो जाएगा 4A माइनस 5A² / 100, है ना, यही लिखा है। सो अगर आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, एंड ये किसके बराबर हो जाएगा, इस बार लिखते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इफ द गेन ऑफ राज फ्रॉम द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ओवर द 2 ईयर पीरियड इज 35%, मतलब जो सक्सेसिव परसेंटेज है वो अपने को दिया गया है 35 है। सो 35 ये है, सो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 35 = C, ठीक है। एंड अगर आप इसको सॉल्व करोगे, सो ए के 2 वैल्यूज आएंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफकोर्स यहाँ पे आपकी बनेगी। एंड अगर आप इसको सॉल्व करोगे, सो ए जो रहेगा 2 वैल्यूज आएगी एंड एक जो वैल्यू रहेगी वो आपकी 10 रहेगी, ठीक है। सो 10C इज द राइट आंसर, ठीक है। सो इसको सॉल्व करना, इक्वेशन बना के आपको सॉल्व करना तो आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन B²-4AC से, या अगर रूट दिख रहे होगे तो रूट से सॉल्व कर लेना, राइट। एंड उसी की तरह गाइस हम क्वेश्चन 9 तभी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 9 तभी हम देखते हैं, ठीक है। सो आप स्क्रीनशॉट में खुद एक बार सॉल्व करो। वन पार्ट ऑफ द हॉस्टल्स मंथली एक्सपेंसेस फिक्स्ड एंड अनदर पार्ट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स बोर्डर्स। द हॉस्टल कलेक्ट्स ₹1600 per month from each boarders. When the number of boarders is 50, the profit of the hostel is ₹200 per boarder. When the number of boarders is 75, the total profit of the hostel is ₹250 per boarder. When the number of boarders is 80, then the प्रॉफिट ऑफ द हॉस्टल इन रुपीज़, ठीक है। सो कहने का क्या तात्पर्य है कि एक हॉस्टल है, ठीक है, एक हॉस्टल में जो है कुछ बोर्डर्स आते जाते रहते हैं, राइट। एंड वो हॉस्टल में 2 पार्ट्स होते हैं एक्सपेंसेस के, एक जो है फिक्स पार्ट होता है अपना एक्सपेंसेस का, और एक जो वेरिएबल पार्ट होता है एक्सपेंसेस का। और वो जो वेरिएबल पार्ट रहेगा एक्सपेंसेस का, वो किस पर डिपेंड रहेगा, नंबर ऑफ बोर्डर्स जो कि आ रहे हैं हॉस्टल में, राइट। सो कहने का क्या तात्पर्य है, सबसे तो पहले हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, बोर्डर्स भी P हम ले लेते हैं, ठीक है, या और उसके बाद क्या है कि जो हमारे वेरिएबल कॉस्ट्स हैं, ठीक है, जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको हम V ले लेते हैं, और जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमारा कितना है, F ले लेते हैं, ठीक है। वही बोल रहे हैं, वन पार्ट ऑफ द हॉस्टल में इज फिक्स्ड, उसको मैं क्या ले लिया, फिक्स्ड कॉस्ट, एंड अनदर पार्ट ऑफ द इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स बोर्डर्स, मतलब कितना हो जाएगा, जो हमारा बोर्डर्स है P और वेरिएबल कॉस्ट होता है V, तो P × V हो जाएगा, ठीक है। कहने का क्या तात्पर्य है कि जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, यहाँ पे देखो ठीक से, जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं ऑफकोर्स मंथली, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है प्लस वेरिएबल कॉस्ट के बराबर, ठीक है, तभी जो आगे पूरे एक्सपेंसेस निकलेंगे। लेकिन वो वेरिएबल कॉस्ट किसके प्रोपोर्शन में, टू द नंबर ऑफ बोर्डर्स, जितने बोर्डर्स आएंगे हॉस्टल में उस हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, राइट। मान लो एक हॉस्टल है, उसमें बहुत सारे कमरे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 ही कमरे हैं, ठीक है, मान लो 3 ही बोर्डर्स है, ठीक है। सो इसकी तो कॉस्ट हमको कुछ लगेगी नहीं, ठीक है, ना वो रूम का कुछ बिजली का कॉस्ट लग रहा है, ना वाटर कॉस्ट लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है ना। सो वो जो होगा, वो वेरिएबल कॉस्ट जो होगा वो हम क्या इन तीनों के हिसाब से ही लेंगे, है ना। मान लो तो कितना होगा 3 × P हम कॉस्ट लेंगे एक्सपेंस, लेकिन मान लो ये भी आता तो कितना 4 भी रहेगा। सो जो प्रपोर्शन है किसके, नंबर ऑफ बोर्डर्स के, बोर्डर्स क्या मतलब जो लोग आ रहे हैं वो हॉस्टल में ठहरने के लिए, ठीक है। सो F + PV हो गया। और क्या है कि ये जो होगा ये किसके बराबर होगा, प्रॉफिट के बराबर होगा, ठीक है, प्रॉफिट के बराबर होगा, राइट। सो प्रॉफिट क्या है, ₹1600 पर मंथ है ना। कितना होता है हमारा 1600 बस, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, ₹1600 पर मंथ होता है ना। अभी देखो जब बोर्डर्स देखो नेक्स्ट नंबर में, तो नंबर ऑफ बोर्डर्स 50, ठीक है। सो हम लिखते हैं बोर्डर्स जो कि हमारा P से रिप्रेजेंट है वो कितना हमारा 50। सो दिस सिंप्लाइज, ठीक है, जो हमारा F फिक्स्ड कॉस्ट कितनी रहेगी हमारी पता नहीं, ठीक है, बोर्डर्स हमको पता है 50 है, V भी हमको पता नहीं, कितना हो जाएगा प्रॉफिट अभी, सॉरी, और ये जो प्रॉफिट होगा ये भी इंटू हमारा P रहेगा, राइट, क्योंकि प्रॉफिट डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ बोर्डर्स कितने हैं, ठीक है। सो P कितना है अभी यहाँ पे 50, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1600, हमको पता है कि प्रॉफिट है, लेकिन उसमें से इनका कितना प्रॉफिट हो रहा है ₹200 पर बोर्डर हो रहा है, राइट। सो इसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट, 1600 जो है हमारा टोटल हमारा बोर्डर का टोटल हमारा प्रॉफिट है, राइट। एंड 200 जो है पर हमको क्या मिल रहा है, पर बोर्डर यहाँ पे मिल रहा है हमको 50 से, सो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, राइट। सो ये यहाँ से एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। सो कितना हो गया F + 50V इक्वल्स कितना हो जाएगा 50 × 1400, ये एक इक्वेशन मिल गई अपने को। फिर जब हमारे बोर्डर्स जो है
जो कि P है वो कितना 75 है, ठीक है। तो जब 75 है तब कितना हो जाएगा F प्लस 75 इंटू वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस 75 का जो वेरिएबल कॉस्ट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, P, दैट इज़ ये। और प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1600 में से कितना माइनस करना पड़ेगा 250, ठीक है। 75 के लिए कितने 250 है। सो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा 1350 हो गए, है ना। तो ये कितना हो जाएगा F प्लस 75 वी इक्वल्स 75 इंटू 1350, 345, हाँ 1350 होता है, राइट। अभी ये इक्वेशन 2 मिल गई, है ना। सो अगर अभी हम 2 माइनस 1 अगर हम करेंगे, ठीक है, 2 माइनस 1 अगर हम करते हैं दैट इज़ F प्लस 75 V माइनस F माइनस 50 V, ठीक है, इक्वल्स अगर हमने 75 इंटू 1350 माइनस अगर हमने 50 इंटू 1400 अगर करा, ठीक है। सो यहाँ से जो है हमको वैल्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। आप यहाँ से क्लियरली देखो एफ तो कट ही गया, ठीक है। सो यहाँ से वी की वैल्यू मिलेगी और वही फिर वी की जो वैल्यू आप इसमें डाल देना तो आपको एफ की वैल्यू मिल जाएगी। सो यहाँ पे जो वी की जो वैल्यू है वो हमको कितनी मिल रही है 1250 मिलेगी, और जो एफ की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 7500 मिलेगी, ठीक है। ये आप जान लो, ठीक है। जो वी की जो वैल्यू आएगी वो 1250 आएगी और जो एफ की जो वैल्यू आएगी वो 7500 आएगी। ये इक्वेशन सॉल्व करके, ठीक है, निकाल सकते हो आप उतना, ठीक है। बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी ना तो, और स्पेस भी नहीं है इधर, ठीक है। एंड अब यहाँ पे देखो क्या पूछा है कि व्हेन द नंबर ऑफ बॉर्डर्स इज 80 देन द टोटल प्रॉफिट इज, मतलब जब 80 बॉर्डर्स आएगा तो कितना प्रॉफिट होगा, राइट। यही पूछ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, बॉर्डर्स जब हमारे 80 हो गए तब क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा F प्लस 80 इंटू वी इक्वल्स कितना हो जाएगा हमारा 1600, 80 इंटू 1600, ठीक है, 80 इंटू 1600। सेम इसी तरीके से, राइट, F प्लस पी वी इक्वल्स प्रॉफिट इंटू पी, तो कितना हो जाएगा 1600 इंटू 80 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से आप सिंपली अगर आप देखो सो कितना हो जाएगा, ये जो है हमारा प्रॉफिट है, राइट, ये जो है ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, कितना टोटल प्रॉफिट, हाँ। सो टोटल प्रॉफिट यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, टोटल प्रॉफिट इम्प्लाइज कितना हो जाएगा 80 इंटू 1600 माइनस ये F, ठीक है, 80 इधर है, इसको हम इस साइड ला रहे हैं, राइट, इसलिए हमने माइनस कर दिया। F कितना हमको पता है 7500, ठीक है, प्लस 80 इंटू वी कितना है हमारा 1250, ठीक है। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे सो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना निकल जाएगा, ठीक है, 20,500 निकलेगा, ठीक है, 20,500 निकलेगा। ये समझने क्या क्या, सिंपली देखो F प्लस 80 वी इक्वल्स 80 इंटू 1600, यहाँ तक के तो समझाएं ये फॉर्मूले के हिसाब से, और वो टोटल प्रॉफिट का होगा। तो टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सिंपली ये 80 इंटू 1600 में से हमने माइनस कर दिया, F प्लस 80 को शिफ्ट कर दिया तो माइनस हो गया वो, है ना। ये टोटल है, टोटल को माइनस करना, ठीक है। सो वो कितना आएगा हमारा 2500 रुपीज़ आएगा, ठीक है। सो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 10 अभी हम देखते हैं, ठीक है। सर क्वेश्चन 10 सॉल्व करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ऑन सेलिंग अ पेन एट 5% लॉस एंड अ बुक एट 15% गेन, करिंग गेन्स ₹7। इफ ही सेल्स अ पेन एट 5% गेन एंड द बुक एट 10% गेन, देन ही गेन्स ₹13। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक इन रुपीज़, ठीक है। सो कहने का क्या था, थोड़ा बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, कि वो एक पेन है और एक बुक है, ठीक है। सो क्या करते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक है, इसको हम बी ले लेते हैं, और जो हमारा पेन है उसको हम क्या ले लेते हैं, पी ले लेते हैं, ठीक है, ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अभी केस 1 आप देखो, ठीक है, केस 1 में क्या बोल रहे हैं, केस 1 क्या बोल रहे हैं, पेन को 5% लॉस में बेचा, मतलब कितना हो जाएगा 500 ऑफ पी, प्लस गेन कितना हुआ है, ठीक है, बुक पे 10% का गेन है इंटू पी इक्वल 70 बोला, ठीक है। 5% ऑफ पी मतलब कितना हो जाएगा 500 बाई पी, लॉस में इसलिए हमने नेगेटिव लिया, एंड 15% गेन मतलब कितना हो जाएगा 15/100, ठीक है, इंटू बी की जो हमारी कॉस्ट प्राइस रहेगी, ठीक है, गेन है इसलिए हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, वो कितना दिया 7। सिमिलरली इतना अगर आपको समझ में आ गया, सो हमारा केस 2 से सॉरी इसको हम और सॉल्व कर रहे हैं, ये क्या इम्प्लाई करेगा -5b p प्लस 15b इक्वल्स कितना हो जाएगा हमारा 700। ये इक्वेशन 1 हम ले लेते हैं, ठीक है। केस 2 के हिसाब से क्या है, केस 2 के हिसाब से हमारा क्या है, इफ ही सेल्स अ पेन एट 5% गेन है, मतलब कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 10% गेन फॉर बुक, तो वो कितना हो जाएगा हमारा 13 रुपीज़ को उसको गेन मिल रहा है, नेट वैल्यू उसको मिल रही है, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा 5p प्लस 10b इक्वल्स कितना हो जाएगा 1300। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, है ना, एलसीएम ले लिया हमने दोनों इसमें, सो उधर चला गया 100, तो कितना हो गया 1300 हो गया। सो अगर आप 1 + 2 करें, ठीक है, 1 + 2 अगर हम करें सो कितना होता है 5p प्लस 10b, ठीक है, -5p प्लस 15b इक्वल्स 700 प्लस 1300, ठीक है। ये कितना होता है हमारा 2000 होता है, यहाँ से तो ये कट ही गया। सो 25b इक्वल्स ये, सो b कितना हो जाएगा 2000/25, ठीक है, जो कि किसके बराबर होता है 80 के बराबर होता है,
ठीक है। सो 80 इज़ द राइट आंसर। ठीक है। सो क्वेश्चन 11 अभी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन 11 अभी हम सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, खुद एक बार सॉल्व करो। अ होलसेलर बॉट वॉलनट्स एंड पीनट्स, द प्राइस ऑफ वॉलनट्स पर केजी बीइंग थ्राइस दैट ऑफ द पीनट पर केजी, ही देन सोल्ड 8 kg of the peanuts at the profit of 10% and 16 kg of walnuts at a profit of 20% to a shopkeeper. However, the shopkeeper lost 5 kg of walnuts and 3 kg of peanuts in transit. He then mixed the remaining nuts and sold the mixture at rupees 166 per kg, thus making an over profit of 25%. At what price in rupees kg did wholesaler buy the walnuts? ठीक है। कहने का क्या तात्पर्य है, एक होलसेलर, ठीक है, होलसेलर क्या करता है, वॉलनट्स और, ठीक है, वॉलनट्स और पीनट्स बेचता है। ठीक है, वॉलनट्स और पीनट्स बेचता है, ठीक है, एक शॉपकीपर को। ठीक है। सो क्या है कि हमारी जो प्राइस है वो कितनी है, प्राइस ऑफ द वॉलनट्स इस क्या है, थ्राइस ऑफ द पीनट, मतलब वॉलनट की जो प्राइस है थ्राइस ऑफ द पीनट है, मतलब क्या हो जाएगा P/W। ठीक है, 1/3 जो है पीनट्स बाय, ये रेशियो हमको मिल गया, पीनट्स इज टू वॉलनट्स का हमको रेशियो पता है, तो वॉलनट्स कितना है 3 और ये कितना है 1, है ना। और वही हमारा क्या बोल रहा है, क्वांटिटी, इसको हटाओ, क्वांटिटी सोल्ड भी दी अपने को, कितनी क्वांटिटी सेल करी उसने, ही देन सोल्ड 8 kg ऑफ पीनट्स। ठीक है, 8 kg ऑफ पीनट्स, ठीक है, और कितना 16 kg ऑफ वॉलनट्स। ठीक है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, हाँ 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। ठीक है। सो अगर आप देखो, सो हमारी टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी यहाँ से, टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी 16 × 3 जो कि कितना होता है 48 होता है, और ये कितना हो जाएगा 8 × 1 जो कि कितना होता है 8 होता है ना। अगर आप इसको रेशियो निकालो तो कितना आता है 6:1 आता है, 8 6 48, है ना। सो ये जो है हमारा रेशियो आ गया। सो दिस इम्प्लाइज जो हमारी प्राइस रहेगी वो किसके बराबर रहेगी, 6x और x के बराबर। ठीक है, 6x और x के बराबर रहेगी। ठीक है, 6x वॉलनट्स और पीनट्स का है x रहेगा। ठीक है। सो अभी क्या कह रहा है वो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही देन सोल्ड 8 kg ऑफ पीनट्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, चलो अभी यहाँ से जो हमको सेलिंग प्राइस मिल रही है, क्योंकि सेल कर दिया उसको, सेलिंग प्राइस हमको यहाँ से मिल जाएगी। सेलिंग प्राइस इसकी क्या हो जाएगी वॉलनट्स की, ठीक है, वॉलनट, हाँ 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है वॉलनट्स पे 20% है ना, बाय 100 इंटू, ठीक है, कितना 600 kg। ठीक है, और कितना कॉस्ट प्राइस हमारी 6x है, राइट, ये हमारी कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस है 6x है ना। और इसकी अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 10% है पीनट्स पे, सो 10/100 इंटू x हो जाएगा। ठीक है। सो इसका अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 120/100 मतलब 7.2x हो जाएगा ये। और ये जो है 1.1x होगा शायद, या 1.1x होगा, है ना। अभी अगर आप इसको ऐड करो, ठीक है, सेलिंग प्राइस, टोटल एसपी कितनी मिल जाएगी यहाँ से, टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, अगर हमने इसको प्लस कर दिया तो कितना होता है 8.3x आता है ना। सो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई हमारी 8.3। ठीक है। सो ये जो है इतना पार्ट हमारा किसका है, हमारा होल सेलर का है। ठीक है, होल सेलर का है। अभी ये होल सेलर ने क्या कर दिया कि जो पीनट्स और वॉलनट्स है, ठीक है, 6x और x के जो कॉस्ट प्राइस है उसको क्या कर दिया, कितने प्राइस में सेल करा, 8.3x प्राइस में सेल करा शॉपकीपर को। ठीक है। सो अभी शॉपकीपर की जो सीपी रहेगी, ठीक है, सीपी ऑफ शॉपकीपर कितनी रहेगी 8.3x बराबर है। ठीक है, देखो होल सेलर के लिए जो सेलिंग प्राइस थी 8.3x, वही प्राइस पे जो शॉपकीपर ने खरीदोगी तो उसकी क्या हो जाएगी कॉस्ट प्राइस होगी, इस पर प्रॉफिट लगा के वो बेचना पड़ेगा शॉपकीपर को। ठीक है, सो इसकी सेलिंग प्राइस भी हमको निकालनी पड़ेगी, है ना। लेकिन क्या हुआ, आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ो, यहाँ तक ने हमने स्टेटमेंट्स बना लिया, आगे बढ़ते हैं। हाउएवर द शॉपकीपर लॉस्ट 5 kg ऑफ वॉलनट्स एंड 3 kg ऑफ पीनट्स, मतलब 5 + 3 8 kg जो है उसने लूज़ कर दिया, राइट। सो लूज़ कितने में से करें, जो हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी थी, एंड ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी हमारी, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी, हाँ ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी हमारी, एक मिनट, 16 + 8। ठीक है, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी हमारी 16 + 8, है ना। सो 16 + 8 में से हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया 8। ठीक है, सो जो कि कितनी होती है क्वांटिटी लेफ़्ट, हम लिखते हैं यहाँ पे क्वांटिटी लेफ़्ट हमारी कितनी है 16 + 8, हमारे पास टोटल पहले थे वॉलनट्स, उसमें से जो है हमने 8 माइनस कर दिया तो वो कितने बचते हैं 16 बचते हैं। अभी कॉस्ट प्राइस इज दिस इम्प्लाइज, कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस 16 kg जो कि रिमेनिंग है वो कितनी हो जाएगी 16 इंटू कितने रुपये में बेचा उसने, एंड सोल्ड दिस मिक्सचर ऑफ 166। ठीक है, इसको मिक्स करके समझ में आया क्या बोल रहे हैं कि
जो हमारा लॉस्ट है कितना इन ट्रांजिशन जो है 5 के जी और 3 के जी लॉस्ट है, मतलब 5 + 8 के जी लॉस्ट हो गया। कितने में से जो ओरिजिनल था जितना होलसेलर ने दिया 16 + 8, ठीक है, उसमें से हमने 8 माइनस कर दिया, मतलब 24 में से हमने 8 माइनस कर लिया, सो हमारा 16 बचता है। अभी कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 के जी कितना हो जाएगी 16 क्योंकि उसने मिक्सचर बना के बेच दिया 166 रुपीज़ के जी पर, ठीक है। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना बना उसने 25%, मतलब जो हमारी सेलिंग प्राइस है, ठीक है, ऑफ दिस 16 के जी वो कितनी है, ओवरऑल प्रॉफिट कितना 25% बना है, ठीक है। सो 100 प्लस कितना हो जाएगा 25/100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी 8.3x, है ना। और सेलिंग प्राइस हमारी कितनी हो जाएगी, ठीक है, सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है 166 इंटू 16, सॉरी ये सेलिंग प्राइस हो गया, सॉरी हाँ ये ध्यान रखना है, सेलिंग प्राइस होगी, ही सोल्ड द मिक्सचर एट ₹16, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ 16 बजे कितना हो जाएगी 16 इंटू 166, ठीक है। सो ये किसका हो जाएगा 16 इंटू 166 का हो जाएगा, राइट। सेम यही स्टेटमेंट है, सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी 16.6 रुपीज़, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 100 इंटू सेलिंग प्राइस, ठीक है, यही हमने इंटू कॉस्ट प्राइस हमने ये लिख दिया, राइट। सो अगर आप इसको सॉल्व करो तो यहाँ से जो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, एंड एक्स की क्या वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी आपकी 256 आएगी, ठीक है। सो अभी क्योंकि जगह भी नहीं है और बहुत बड़ी बन जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही है, ठीक है। 100 को इधर लेके चले जाओ एंड इन टर्म्स को जो है डिवाइड में लेके चले जाओ तो आपको एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 256 आएगी। सो अभी जो है क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एट व्हाट प्राइस इन रुपीज डिड होलसेलर बाय द वॉलनट्स, ठीक है, मतलब वॉलनट्स की जो कॉस्ट प्राइस है वो पूछ रहे हैं, है ना। सो यहाँ से जो हमको क्या मिल जाएगा, जो हमारी कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉलनट्स है, ठीक है, पर कितना 16 के जी, वो कितना हो जाएगा 6 इंटू 256, है ना, ये 16 के जी के लिए हम निकाल रहे हैं ना, राइट। सो कितना है 256 हो जाएगा, लेकिन दिस इम्प्लाइज जो हमारा सी पी ऑफ वॉलनट्स पर के जी, ठीक है, पर के जी हमारी कितनी निकल जाएगी, ठीक से नहीं लिख रहा है ना, ठीक है, वॉलनट्स पर के जी हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ से सी पी 6 इंटू 256 बाय कितना हो जाएगा 16, ठीक है, तो पर निकल जाएगी एंड ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 96 में हो जाएगा। सो जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो हमारी कितनी निकली पर के जी निकली वॉलनट्स की 96 रुपीज़, ठीक है। सो ये जो है 96 रुपीज़ हमारा सही आंसर है, ठीक है। सो क्वेश्चन 12 अभी हम देखते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन 12 अभी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, खुद एक बार सॉल्व करो। अ कंपनी इंस्टेड ऑफ रेजिंग द मार्कअप प्राइस ऑफ 20% डिस्काउंटेड कॉस्ट प्राइस ऑफ 20% व्हाइल स्टिचिंग द प्राइस टैग ऑन इट्स प्रोडक्ट्स, further the company offers a discount of 6.25% to its customer. In this process company incurs a loss of ₹37.5 on a single day article. What is the selling price of the article, ठीक है। सो कैसे करेंगे हम सॉल्व, पहले तो आप स्क्रीनशॉट लेकर खुद एक बार सॉल्व करो, ठीक है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अ कंपनी इंस्टेड ऑफ रेजिंग द मार्कअप प्राइस बाय 20%, मतलब एक कंपनी को क्या करना था, मार्कअप प्राइस 20% से बढ़ाना था, लेकिन उसने क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया द कॉस्ट प्राइस बाय 20%, ठीक है। सो क्या है कि यहाँ पे जो है सबसे पहले तो लेट द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ऑफ आर्टिकल हम ले लेते हैं कितना एक्स हम ले लेते हैं, है ना, एक्स हम ले लिया। अब यहाँ से हमारी मार्क्ड प्राइस कितनी हो जाएगी हमारी आर्टिकल की, ठीक है, मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी, सिंपली क्या करते हैं उन्होंने 20% डिस्काउंट कर दिया ऑफ द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 20% डिस्काउंट कर दिया ऑफ द कॉस्ट प्राइस, मतलब डिस्काउंट कर दिया मतलब क्या हो जाएगा 100 माइनस 20/100 इंटू एक्स जो कि कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है। फॉर्मुलाज आपको देखने तो ऐसे रेफर कर सकते हो या फिर सीधा जो है क्वेश्चन वही बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं मार्कअप प्राइस जो है 20% डिस्काउंट कर दिया ऑफ द कॉस्ट प्राइस, सो कॉस्ट प्राइस है उसका 20% डिस्काउंट मतलब कितना हो जाएगा 100 माइनस 20/100, है ना, ठीक है। फॉर्मुला से आपको अगर देखना तो फॉर्मुला से भी कर सकते हो, ठीक है। अभी मार्कअप प्राइस हमको मिल गई, अभी क्या है कि फर्दर द कंपनी ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 6.25% टू इट्स कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि हमारा जो है डिस्काउंट अभी उन्होंने दे दिया, ठीक है। सो अभी जो है हमारी सेलिंग प्राइस निकल सकती है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि जो उन्होंने सेल करा है वो कस्टमर को, ठीक है, विद अ डिस्काउंट ऑफ 6.25%, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको फॉर्मुला दिख रहा होगा, है ना, क्या है फॉर्मुला हमारा सेलिंग प्राइस का, मार्कअप प्राइस, ठीक है, इंटू कितना होता है डिस्काउंट प्राइस, मतलब कितना हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100, यही होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। और एक फॉर्मूला है हमारा जो कि है सेलिंग प्राइस इक्वल्स 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। बहुत सारे फॉर्मूले से उसमें से ये वाला अप्लाई हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मार्कअप प्राइस हमको दी गई है, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस हो जाएगी हमारी मार्कअप प्राइस इंटू ये, सो अभी मार्कअप प्राइस कितनी है हमारी 8/10x है ना, इंटू ये कितना हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट कितना दिया हमारा 6.25% दिया, है ना, डिवाइडेड बाय 100, सो ये कितना हो जाएगा हमारा सो 0.8x हम लिख देते हैं इंटू कितना हो जाएगा 100 माइनस 6.25 कितना हो जाएगा 93.75 हो जाएगा, ठीक है। हाँ डिवाइडेड बाय 100 मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ गया है ना 0.8 इंटू एक्स हो जाएगा,
नहीं एक्स नहीं होगा, ठीक है। सो अगर आप इसको अगर सॉल्व करोगे, ठीक है, सो इसकी क्या वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.75x आएगी, ठीक है। इसकी जो कितनी वैल्यू आएगी 0.75x, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स ले लिए, मार्कअप प्राइस हमने निकाल लिया क्वेश्चन के हिसाब से। सेलिंग प्राइस कितने बार तो हमने सेलिंग प्राइस निकाली है, सो फॉर्मूला के बेसिस पर हमने सेलिंग प्राइस निकाली। अभी अगर हमको एक्स अगर मिल गई तो हमको सेलिंग प्राइस मिल जाएगी आर्टिकल की। यहाँ पे मैं आर्टिकल भी लिख देता हूँ, ठीक है। वही बोले ना कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, सो अगर हमको एक्स की वैल्यू मिल गई तो मिल जाएगी। अभी देखो फर्दर क्वेश्चन पढ़ो। इन द प्रोसेस कंपनी इनकर्स अ लॉस ऑफ ₹37.5, ठीक है। मतलब लॉस, अभी लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। लॉस क्या होता है हमारा, सॉरी एस पी नहीं, सी पी माइनस एस पी, ठीक है। सी पी माइनस एस पी फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है हम, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने कर लिया। लॉस कितने का हुआ है हमारा, ₹37.5 का हुआ है ना। और कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, एक्स है। सेलिंग प्राइस कितनी है, 0.75x है, ठीक है। सो अगर आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, सो कितना आएगा 0.25 आएगा ये तो, ठीक है। 0.25x आएगा, 37.5 है, ठीक है। सो x कितना हो जाएगा सिंपली 37.5 बाय 0.25, जो कि कितना होता है 150 रुपीज़ होता है, ठीक है। जो कि कितना होता है 150 होता है। सो यहाँ से जो है हमको क्या मिल रहा है, ये हमारी क्या आ गई, हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई। एंड सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी यहाँ से सिंपली, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। दिस इम्प्लाइज हमारी जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 0.75 इंटू एक्स, दिस इम्प्लाइज 0.75 इंटू 150, ठीक है, जो कि किसके बराबर होती है 112.5 के बराबर होती है। सो जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो कितनी आ गई 112.5 रुपीज़, जो कि ऑप्शन बी है, ठीक है। सो क्वेश्चन 13 तक हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन 13 तक हम सॉल्व करते हैं। इजी क्वेश्चन आपको आना चाहिए सॉल्व करना। द रेशियो सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स ABC आर 8:9:5 एंड द रेशियो परसेंटेज प्रॉफिट इज 8:7:14 respectively. The profit percentage of A is 14.8%, then CP of B is ₹400. What is the overall percentage gain, ठीक है। सो कहने का क्या तात्पर्य कि 3 आर्टिकल्स है, राइट। ए है हमारा, बी है और हमारा सी है, ठीक है। और उसकी जो सेलिंग प्राइस है उसका रेशियो दिया है 8:9:5, मतलब क्या 8x लेते हैं इसको, 9x लेते हैं इसको, 5x लेते हैं। आगे बढ़ो, द रेशियो परसेंटेज प्रॉफिट इज 8:7:14, मतलब क्या हमारा प्रॉफिट परसेंट दिया है। प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारा 8y 7y और 14y है ना। थोड़ा नीचे लिख देते हैं ताकि जो है हम कैलकुलेट भी कर जाए जब एक्स की वैल्यू हो जाए, ठीक है। सो प्रॉफिट परसेंट हमको कितना दिया हमारा 8y 7y एंड 14y दिया है, राइट। सो अगर हमको एक्स और वाई की वैल्यूज मिल गई तो हमको जो है सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ए, ठीक है, मतलब ए की जो वैल्यू है वो कहती है 14.28% है, मीन्स दिस इम्प्लाइज 8y जो है किसके बराबर है 14.28 के बराबर है। सो वाई कितना हो जाएगा 14.28/8 है ना। सो ऐसा हमको क्या मिलता है कि वाई की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 785, 1.785 इसकी वैल्यू आ जाएगी। सो अगर हम इसमें पुट करते हैं सो 8 इंटू 1.785, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 1.785, ठीक है। एंड ये कितना हो जाएगा 14 इंटू 1.785, ठीक है। सो अगर आप इसको सॉल्व करो सो हमारी क्या वैल्यू आती है 14.85 वैल्यू आएगी, ठीक है, अप्रॉक्स है। ये कितना अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 12.5 आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 25 आ जाएगी अप्रॉक्सीमेट, है ना। ये आ गया ऐसा। अभी अगर हमारा एक्स निकल गया तो हमारी सेलिंग प्राइस भी निकल जाएगी एंड देन हम ओवरऑल परसेंटेज तो हम निकाल ही सकते हैं, ठीक है। सो क्या है कि अभी आगे बढ़ते क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज ₹400, मतलब हमको क्या बोला है कि जो हमारी सी पी ऑफ बी है वो 400 है ना। सो दिस सिम्प्लाइज हमारी सेलिंग प्राइस ऑफ बी कितनी हो जाएगी, ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। अभी प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना है 12.75 है बी के लिए, प्रॉफिट परसेंट कितना है 12.5 है ना। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, फॉर्मूला आपको पता ही है। सेलिंग प्राइस क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू सी पी, यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी दिख रहा होगा, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सॉरी ये क्या लिख रहा है 100 प्लस 12.5, ये हमारा प्रॉफिट परसेंट हो गया बाय 100, ठीक है, इंटू कितना होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है 400 है ना, 400 है। सो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा कि जो हमारा आंसर है यहाँ से 0000 तो कट गया, ठीक है। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे 100 प्लस 12.5 मतलब 112.5 इंटू अगर आप 4 अगर आप करते हो, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस ऑफ बी आपको कितनी मिलेगी 450 मिलेगी, ठीक है। यहाँ यही लिखते हैं इक्वल्स 450 आ गई हमारी, है ना, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस भी हमको मिल गई है ना। सो इसके बाद क्या कि सेलिंग प्राइस हमको निकल गई है 450, है ना। अभी जो बी है दैट इज सेलिंग प्राइस अगर हमारी निकल गई है, ठीक है, बी के लिए, मतलब 9x जो है 450 के बराबर है, यही बोल रहा है 9x जो है 450 के बराबर हो जाएगा। देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ बी हमको 400 दी थी, ठीक है, इसलिए हमने क्या कर दिया उस हिसाब से हमने सेलिंग प्राइस निकाल दिया बी। अभी सेलिंग प्राइस किसके बराबर है 9x के बराबर है बी का, है ना। सो 9x को हमने इक्वेट कर दिया 450 से। सो x कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा यहाँ से, है ना। अभी x 50 है तो अगर हम इधर पुट कर दे सो कितना हो जाएगा 400 हो गया ये तो, है ना, 400 हो गया। ये कितना हो गया हमारा 45 हो गया, है ना।
एंड 50 × 5 है ना, सो 250 तो ये हो गया, सिंपली क्लियरली दिख रहा है हमको यहाँ से, है ना। सेलिंग प्राइस निकल गई, प्रॉफिट परसेंट भी निकल गया। अभी आगे क्या, अगर हमको कॉस्ट प्राइस अगर हमको तीनों की मिल गई, ठीक है, सो हम जो है पूरा ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉफिट ओवरऑल परसेंटेज हम निकालेंगे। अभी उसी तरीके से जो है हमको सी पी ऑफ ए और सी भी निकालनी पड़ेगी, बी की तो दी है ना। सो सी पी का कॉलम का इधर बना देते हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस का हम बना देते हैं। हमको पता है कि यहाँ से जो है हमारी 400 तो है ही कॉस्ट प्राइस यहाँ से, है ना। अभी कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सी पी ऑफ ए निकाल देते हैं हम, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए क्या होता है, अगर हमारा एस पी जो होता है वो कितना होता है हमारा 100 प्लस पी प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू सी पी होता है, राइट। सो सी पी क्या हो जाएगा हमारा, सी पी कितना हो जाएगा 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एस पी हो जाएगा, है ना, यही होगा। सो सी पी ऑफ ए कितना हो जाएगा हमारा 100/100 प्लस फॉर्मूला भी इधर है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। प्रॉफिट परसेंट कितना है ए के लिए 14.85 इंटू सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है, सेलिंग प्राइस हमारी 400 इसके लिए, है ना, ए के लिए। एंड सिमिलरली अगर आप सी पी ऑफ बी तो हमारे निकली, अगर आप सी अगर आप देखो सो कितना हो जाएगा 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है सी के लिए 25 है ना। एंड व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस हमारी 250 है, ठीक है। सो ऐसे जो आप निकाल सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं फट से कैलकुलेटर लगा के अगर मैं निकाल लूँ सी पी ऑफ ए, तो हम जो है प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। सो मैं सी पी ए और सी पी सी की वैल्यू बता देता हूँ। ये जो है ये हमारा 350 आता है और ये जो हमारा 200 आता है, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी ये वैल्यूज आएगी, ठीक है। सो 350 आ गई हमारी सी पी ऑफ ए, यहाँ लिख देते हैं हम, सी पी ऑफ ए हमारी कितनी आ गई 350, और ये जो हमारी क्या आ गई सी पी ऑफ सी आ गई, है ना। सो यहाँ लिख देता हूँ मैं, सी कितने आ गए 200 और इसकी कितनी आ गई हमारी 350 आ गई। अभी मेन जो हमारा क्वेश्चन जो पूछ रहा है हमें, ठीक है, क्वेश्चन पूछ कर रहा है हमको कि व्हाट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज गेन, मतलब हमको परसेंट प्रॉफिट पूछ रहा है वो, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है वो, ठीक है। अभी प्रॉफिट परसेंट क्या होता है हमारा, ओवरऑल प्रॉफिट अपॉन टोटल सी पी इंटू 100 होता है। अभी ओवरऑल प्रॉफिट क्या होता है, टोटल एस पी माइनस टोटल सी पी, मतलब कितना हो जाएगा हमारा टोटल एस पी माइनस टोटल सी पी, यही होता है हमारा प्रॉफिट, है ना। अपॉन कितना हो जाएगा टोटल सी पी हो जाएगा इंटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूलाज ऑलरेडी लिखे रखे हैं इधर, है ना। सो टोटल एस पी अभी हमारा कितना है, टोटल अगर आप करोगे, मैं टोटल का एक कॉलम बना देता हूँ, ठीक है। सो 600 950 होता है हमारा क्या सी पी, बराबर है 400 प्लस 200 600 789 950 हो जाएगा। एंड देन अगर हमारा एस पी अगर आप देखो सो कितना हो जाएगा 400 प्लस 400 800 850 हो गया, 850 प्लस 50 कितना हो गया हमारा 900 हो गया, एंड ये कितना हो गया हमारा 1100 हो गया, है ना, 1100 हो गया, उसमें 200 ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस हमको मिल गया। प्रॉफिट परसेंट को ऐड करने की जरूरत नहीं है ना। सो अगर आप देखो सो कितना हो जाएगा टोटल एस पी हमारा कितना है 1100, ठीक है, 1100 है। अभी हमारा टोटल सी पी कितना है 950 है, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाई इसको हमको टोटल सी पी करना पड़ेगा 950 इंटू 100, ठीक है, यहाँ से 0 तो कट ही गया है ना। सो अगर आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, सो कितना आएगा ये 950 50 डालो 1000 हो गया, ठीक है, 150 आता है। सो 150 एंड इसको भी हम कर रहे थे 5 इंटू 2 हो गया, 5 2 था 5 19, है ना, ये आता है। सो ये कितना हो जाएगा हमारा 300/19, ठीक है। एंड प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा फिर हमारा ये अराउंड 15.79 आएगा, ठीक है, 15.79 आएगा अप्रॉक्स, ठीक है। सो 15.79 इज द राइट आंसर, ठीक है, 15.79, नन ऑफ दीज आ जाएगा, है ना फिर, ठीक है। सो क्वेश्चन 14 अभी हम देखते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन 15 अभी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, खुद सॉल्व करो। द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 pencils 5 erasers and 7 sharpeners is ₹30, while 3 pencils and 5 sharpeners cost ₹15 more than 6 erasers. By what amount in rupees does the cost of 39 erasers and 1 sharpener exceed the cost of 6 pencils, ठीक है। सो इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें जो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा चीज़ें कैसे चल रही है। देखो पेंसिल्स है हमारे पास, ठीक है, इरेजर्स है और क्या हमारे पास शार्पनर है, राइट, ये चीज़ है। सो हमारे क्या हो जाता है टोटल कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स, ठीक है। सो पेंसिल्स को हम पी ले लेते हैं, इरेजर्स को हम ई ले लेते हैं, ठीक है, और शार्पनर्स को हम क्या ले लेते हैं ये, ठीक है, ये हमारी क्या कॉस्ट प्राइस है। सो द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 5 इरेजर्स, ठीक है, 7 शार्पनर्स, ठीक है। सो अगर हम इनको प्लस करें तो वो कितना है 30 है, राइट। एंड वाइल 3 पेंसिल्स 5 शार्पनर्स कॉस्ट 15 मोर देन 16 इरेजर्स, क्या बोल रहे हैं कि 3 पेंसिल्स एंड
5 शार्पनर्स जो है वो किसके बराबर है, इस 15 मोर देन 16 इरेजर्स, मतलब क्या हो जाएगा 15 प्लस 6e बोल रहा है, तो 6e को इधर अगर हमने ला लिया, ठीक है, 6e को अगर हमने इधर ला लिया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट, और ये प्लस होगा, तो यहाँ से हमने बता दिया, राइट, यही बोल रहे हैं। नाउ बाय व्हाट अमाउंट डज द कॉस्ट ऑफ 39 इरेजर्स, क्या बोल रहा है कि 39 इरेजर्स एंड 1 शार्पनर एक्सीड द कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल्स, एक्सीड द कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल्स, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल्स हमारा 6 पेंसिल्स के बराबर है, ठीक है, सो एक्सीड में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए कितना हो जाएगा, -6 भी हो जाएगा, ये प्लस होगा और ये प्लस होगा, है ना, और ये जो हमारी क्वांटिटी है ये कितना है वो ये पूछ रहा है, राइट। सो अभी इसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो जो होगा, आप तो एक तरीका ये कर सकते हो कि इन दोनों इक्वेशंस को, इसको 1 इक्वेशन दे दो, इसको 2 इक्वेशन दे दो, ठीक है, एंड आप ऐसा समझो कि उन दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो आपको ये इक्वेशन है, समझो, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, मान लेते हैं ये इक्वेशन 2 है, ठीक है, सो अगर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 अगर आप करते हो तो हम आपको जो है थर्ड इक्वेशन आ रही है, ठीक है, इसको आपको एक वेरिएबल ले लें, मान लो x ले लो, ठीक है, x वेरिएबल ले लो, है ना, सो आप इस तरीके से आप एक सॉल्व कर सकते हो, या दूसरा तरीका है पूरा मैनुअल मेथड, ठीक है, मैनुअल में आप सोचो कि क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है, जेडब्ल्यू में और हमेशा हर एग्जाम में जो हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जो मैनुअली वैल्यू लेके देखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले 1 लेके देखते हैं, 0 तो होगा नहीं, है ना, सो p की वैल्यू अगर हम 1 रख रहे हैं, ठीक है, ई की वैल्यू चलो हम 2 रख देते हैं और इसकी वैल्यू हम 3 रख देते हैं, सो सॉल्व करके देखो कितना होता है, 2 प्लस, ठीक है, 2 इंटू 5 कितना होता है 10, 3 इंटू 7 कितना होता है 21, 21 प्लस 10 31, 32 हो रहा है, सॉरी 33 हो रहा है, राइट, एंड 33 जो है ज़्यादा हो रहा है, यानी 30 आना चाहिए। सो अभी हम क्या करते हैं कि वैल्यूज थोड़ा शफल करके देखते हैं, इधर हम क्या रखते हैं, इधर 2 रख देते हैं, इधर 1 रख देते हैं, इधर 3 रहने दो, तब देखते हैं। सो 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 5 इंटू 1 कितना होता है 5, 7 इंटू 3 कितना होता है 21, 21 प्लस 5 26 प्लस 4 30, हाँ ये जो है हमारा 30 आ रहा है। सो हमने क्या सोचा कि ये वैल्यूज है, क्या वो इस पर भी सेटिस्फाई, लेकिन ऐसी वैल्यूज है जो इस पर भी सेटिस्फाई कर रही है, राइट। सो अगर हम इसमें देखें सो कितना हो जाएगा 3 2 6, ठीक है, 6 1 6 होता है, राइट, -6 होगा, एंड 5 इंटू पी मतलब 5 3 कितना होगा 15। सो हम देख रहे हैं कि ये भी जो है 15 आ रहा है, राइट, प्लस कर रहे हैं अगर हम इसको तो, है ना, ये भी कितना आ रहा है हमारा 15 आ रहा है। सो हम देख रहे हैं कि 2 1 3 जो है परफेक्ट वैल्यूज आ रहा है ना। सो हम यहाँ पे जो है ले लेते हैं, दिस इम्प्लाइज पी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2, हमारी ई की वैल्यू कितनी आ गई 1, और जो हमारा एस है उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 आ गई, है ना। तो बस इसमें पुट कर दो, ठीक है, पुट इन 3, तुमको क्या मिल जाएगा -6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12 प्लस 39 इंटू 130 9 होता है, प्लस 15 1 एस है मतलब 3 हो जाएगा, ठीक है, 15 नहीं है 1 एस है। सो अब करके देख लो 29 प्लस 3 कितना होता है 42 होता है, एंड उसमें से हम -12 कर लो, सो कितना होता है हमारा 30 होता है, ठीक है। 39 प्लस 3 कितना होगा हमारा 42 होगा, -12 कितना होगा 30, सो 30 इज द राइट आंसर, ठीक है। सो मैनुअली है जो हमने आंसर निकाल लिया, बाकी आप वो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, उसको मल्टीप्लाई करो और इसके इक्विवेलेंट होगा, एंड देन आप एक्स की वैल्यू निकाल लेना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, राइट, एक्स और वाई आप कंसिडर कर लेना उसमें। सो क्वेश्चन 16 तक हम देखते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन 16 तक हम सॉल्व करते हैं। सो ये इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर खुद एक बार सॉल्व करो, ठीक है, आगे। ठीक है, सो क्वेश्चन 16 तक हम सॉल्व करते हैं। सो ये इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे 5 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, ठीक है, पढ़ लो, स्क्रीनशॉट लो, खुद एक बार सॉल्व करो। A dealer is only in color TV and VCRs. He wants to spend up to 12 lakhs to buy 100 pieces. He can purchase a color TV at rupees 10,000 and a VCR at rupees 15,000. He can sell a color TV at rupees 12,000 and a VCR at rupees 17,500. His objective is to maximize profits. Assume that he can sell all the items that he can stock. ठीक है, सो कहने का क्या तात्पर्य कि एक डीलर है जो कि क्या बेचता है टीवी और वीसीआरस में जो है डीलिंग करता है, ठीक है। अभी क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो है उसमें उसको जो है स्पेंड कर रहे हैं 12 रुपीज़ फॉर टू बाय 100 पीसेस, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने क्या ले लिया, टीवी को जो हमने टी ले लिया और वीसीआर को जो हमने वी ले लिया, राइट। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि ही वांट्स टू स्पेंड 12 lakhs टू बाय 100 पीसेस, मतलब जो हमारा टी प्लस वी है वो कितना हमको लेस देन इक्वल टू 100 है, यहाँ से तो क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, 100 पीसेस है वो हमको ऐसा क्लियरली दिख गया। अभी क्या बोल रहे हैं कि ही कैन परचेस अ कलर टीवी एट 10,000 रुपीज़, मतलब यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी है वो कितनी हमारी 10,000 है ना, एंड वही कॉस्ट प्राइस ऑफ वीसीआर कितनी हो जाएगी हमारी, वीसीआर कितनी हमारी 15,000 है, ठीक है। ठीक से देखो आगे ये बोला कि ही कैन सेल अ कलर टीवी फॉर रुपीज़ 12,000, मतलब ये क्या हो जाएगी, इसकी जो सेलिंग प्राइस है टीवी की वो कितनी हो जाएगी हमारी 12,000 है, और वही हमारी सेलिंग प्राइस ऑफ ये कितनी है वीसीआर वो कितनी हमारी 17,500 है ना। सो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। यहाँ से प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा आता है 12,000 माइनस 12 के माइनस 10 के, ठीक है, जो कि कितना होता है हमारा 2,000 आ गया, है ना। और यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि प्रॉफिट कितना है इसमें
पर, ठीक है, पर टीवी पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सिंपली कितना हो जाएगा 17,500 माइनस 15K, जो कि कितना होता है हमारा 2,500, राइट। अभी यहाँ पे और एक लाइन आपको दी है क्वेश्चन के हिसाब से। सो जो भी क्वेश्चन है मैं पहले यहाँ पे गिवन लेकर रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन है हमें दिया। यू वांट टू स्पेंड ₹12 लाख, ये भी एक चीज़ है कि उसको जो है सिर्फ 12 लाख लेस देन इक्वल टू 12 लाख उसको खर्च करना है, ठीक है। सो मतलब क्या है कि क्या क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि टी प्लस वी जो है लेस देन इक्वल टू 12 लाख है, क्या ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ये नहीं बोल रहे, ठीक है। पैसों के टर्म से बात चल रही, ठीक है। 12 लाख उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन किस में? कॉस्ट प्राइस कितनी है टीवी की? 10,000 है। सो 10,000 रुपीज़ ऑफ टीवी प्लस 15,000 रुपीज़ ऑफ VCR, वो जो होगा वो हमारा 12 लाख के बराबर होगा, ठीक है, 12 लाख के बराबर होगा। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दे, सो हमको क्या मिलता है, ठीक है, क्लियरली डिविजिबल है 2T प्लस 3V, ठीक है, इक्वल से कितना हो जाएगा हमारा 240 हो जाएगा, ठीक है। इसको बस हमने रिड्यूस कर दिया। सो दो इक्वेशन हमको यहाँ से मिल गई है ना। इसको हमने सिंपली रिड्यूस कर दिया, सो कितना था 220, ठीक है। सो जो भी क्वेश्चन गिवन है वो तो हमने इधर लिख लिया, जो भी इक्वेशंस बना रहे थे। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है वो तो मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए द नंबर ऑफ कलर टीवीज एंड VCRs दैट यू शुड रिस्पेक्टिवली स्टॉक कर, तो कितना स्टॉक होना चाहिए टीवीज और VCRs का कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, राइट, यही पूछ रहा है। सो अभी हमको पता है यहाँ पे प्रॉफिट हमको, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ हमारा ये पता है टीवी कितना है हमारा 2000 है, राइट, 2000 ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टीवी का है वो। एंड प्रॉफिट ऑफ हमको VCR कितना है हमारा 2500 ऑफ वी, क्यों? क्योंकि जो 2000 ये पर टीवी है, ठीक है। फॉर टी नंबर्स ऑफ टीवी कितना हो जाएगा 2000 टी। सेम है जो VCR की, ये पर टीवी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पर टीवी पर VCR, राइट, ये एक VCR का। बट फॉर टी नंबर्स ऑफ टीवी, फॉर वी नंबर्स ऑफ VCR क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा ये हो जाएगा, राइट। सो हम क्या, तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा ऐसे, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया हमारा 2000 टी प्लस 2500 वी हो गया, है ना। अभी इस इक्वेशन पे फोकस करो, ठीक है, 2000 टी प्लस 2500 वी। सो ये हमारा टोटल प्रॉफिट है। सो टोटल प्रॉफिट, ठीक है, मैक्सिमम कब होगा, यही पूछ रहा है कि टोटल प्रॉफिट जो है हमारा मैक्सिमम कब होगा, पूछ रहा है। मैक्सिमम कब होगा, जब हमारी जो वी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो वी का जो कोएफिशिएंट है वो ज़्यादा है, टी का कोएफिशिएंट कम है। सो अगर वी अगर ज़्यादा हो गया तो ये जो है हमारी ओवरऑल जो नेट वैल्यू वो ज़्यादा आएगी, है ना। सो हमको जो वी को मैक्सिमाइज़ करना है। सो अभी इक्वेशन हमको पता है कि टी प्लस वी जो है लेस देन इक्वल टू 100 है यहाँ से। एंड हमको ये भी पता है कि 2T प्लस 3V जो है लेस देन इक्वल टू 240 है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू आएगा, लेस देन इक्वल टू 240 है, ठीक है। सो यहाँ से हमको क्या मिलता है कि जो टी जो है हमारा क्या हो जाएगा 100 माइनस वी होगा, क्लियरली। सो अगर हम इसमें डाल दें तो कितना हो जाएगा 100 माइनस वी प्लस 3V इज़ लेस देन इक्वल टू 240, है ना। सो 200 माइनस 2V, ठीक है, कितना हो जाएगा 200 माइनस 2V प्लस 3V इज़ लेस देन इक्वल टू 240। सो कितना हो जाएगा V जो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 240 माइनस 200 कितना होगा 40। सो V की वैल्यू हमको ये मिल गई। यहाँ से हमारी T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, टी यहाँ पे वी की वैल्यू इधर डाल दो। सो वी 60 है, 100 माइनस 60 कितना हो जाएगा 40, है ना। सो वो क्या पूछ रहा है, सॉरी 100 माइनस 40 60, है ना। सो वो भी क्या पूछ रहा है कि कितना नंबर ऑफ टीवीज़ चाहिए। सो यही जो है इतना ही नंबर ऑफ टीवीज़ चाहिए हमको, ठीक है। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर नंबर ऑफ टीवी एंड VCR फॉर मैक्स प्रॉफिट, ठीक है, फॉर मैक्स प्रॉफिट। सो कितना हो जाएगा 60/40। सो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सो 16.2 क्वेश्चन अभी हम देखते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन 16.2 अभी हम देखते हैं, ठीक है। सो ये इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमको सॉल्व करना है, ठीक है। सो जो पिछला क्वेश्चन था उसका मैक्सिमम प्रॉफिट में लिख दिया कि कब होगा मैक्सिमम प्रॉफिट, जब वी लेस देन इक्वल टू 40 होगा और जो टी है वो लेस देन इक्वल टू 60 होगा, राइट। सो अभी 16.2 देखो, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। इफ द डीलर वुड हैव मैनेज टू गेट एन एडिशनल स्पेस, मतलब मान लो तो डीलर के पास थोड़ी एडिशनल स्पेस होती है और वो 20 मोर आइटम स्टॉक कर लेता, ठीक है। सो मैक्सिमम प्रॉफिट कब होता, मतलब कितने नंबर ऑफ टीवीज चाहिए होते हैं और कितने नंबर ऑफ VCRs चाहिए होते हैं और उसका रेशियो पूछ रहा है, राइट। सो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो पिछले क्वेश्चन में क्या देखा कि टी प्लस वी जो है लेस देन 100 है, लेस देन इक्वल टू 100 है, क्योंकि वो ऑलरेडी गिवन कंडीशन है। लेकिन इसमें क्या करें कि ये कंडीशन को चेंज करने बोल रहे हैं, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं कि 20 मोर आइटम्स अगर आ गए, मतलब हमारे पास कितने टोटल हो जाएंगे, टी प्लस वी कितना हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 120 हो जाएगा, ठीक है। पहले 100 था, उसमें वो 20 और ऐड करने की कोशिश करा, ठीक है। सो अगर 20 ऐड कर ली उसने, तो टी प्लस वी जो है कितना हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 120, ठीक है। अभी उसी की तरह अगर सॉल्व करते हैं, अभी हमको ये भी पता है कि 2T प्लस 3V जो है लेस देन इक्वल टू 240 होता है, ठीक है। सो ऐसे हमको क्या मिल जाएगा, टी जो है वो कितना हो जाएगा 120 माइनस वी, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज, ठीक है, 2 × 120 माइनस वी प्लस 3V इज लेस देन इक्वल टू 240,
है ना। सो 240 माइनस 2v प्लस 3v इज़ लेस देन इक्वल टू 240, है ना। एंड यहाँ से आप देखोगे कि जो v है वो कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। सो v की वैल्यू तो अपने को 0 मिल गई है, ठीक है। एंड उसके अलावा जो है t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t हो जाएगा, अगर v 0 हम डाल रहे हैं सो t कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 240/2, है ना। इसमें हमने डाल दिया वो, इसमें हमने डाल दिया, है ना। सो हमको जो दिख कितना है, वी की जो 0 है मतलब उसको क्या है कि 0 VCRs खरीदने पड़ेंगे एंड टी मतलब नंबर ऑफ टीवीज कितना चाहिए उसको 120, तब जाके जो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट जो है जब वी जो है हमारी मैक्सिमम होगी, ठीक है। वो कैसे हमने पता करा है, ठीक है। सेम पिछले क्वेश्चन जैसी जो हमारी इक्वेशन थी, ठीक है। कौन सी इक्वेशन थी, 2000 टी प्लस 2500 वी, राइट। यही इक्वेशन थी हमारी टोटल प्रॉफिट की, ये हमारी टोटल प्रॉफिट है ना। सो वी जो है मैक्सिमाइज करना इस क्वेश्चन में भी जो है, अगर टी प्लस वी इज लेस देन इक्वल टू 120 है, सो वो बोल रहा है कि टी और वी की क्या वैल्यू रहेगी जो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट देगा, और उसका रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। सो टी और वी, तो वी को मैक्सिमाइज करना होगा क्योंकि इसका कोएफिशिएंट ज़्यादा है ना। तो उसी बेसिस पे हमने पिछले तरह के क्वेश्चन की तरह हमने सॉल्व किया और वी और टी की वैल्यू निकाली। अभी वो क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। सो एक टर्म तो जीरो है, सो रेशियो कितना हो जाएगा हमारा, जीरो ही हो जाएगा, है ना। सो 16.2 का आंसर कितना हो जाएगा, जीरो होगा। सो क्वेश्चन अभी 16.3 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 16.3 अभी हम देखते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम प्रॉफिट इन रुपीज़ lakh the dealer can earn from his original stock if he can sell a color TV at rupees 12,200 and VCR at 18,300, ठीक है। सो कहने का क्या तात्पर्य, ठीक है। ये अभी जो हमने निकाला फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पे उसी के बेसिस पे पूरा सॉल्व होगा, ठीक है। देखो मैक्सिमम प्रॉफिट पूछ रहा है, द डीलर कैन अर्न फ्रॉम द ओरिजिनल स्टॉक इफ ही कैन सेल अ कलर टीवी, ठीक है। सो इनिशियली वो कलर टीवी कितने पे बेच रहा था, 12,000 पे बेच रहा था, ठीक है। और VCR कितने पे बेच रहा था, 17,500। अभी उसने चेंज कर दिया, मतलब कहने का क्या तात्पर्य है, हमारा CP ऑफ टी जो है उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, क्यों, क्योंकि जो खरीद रहा है वो माल जिससे भी, ठीक है, वो इतने में ही खरीद रहा है। बस उसने क्या कर दिया कि प्रॉफिट बढ़ा दिया, उसने जो सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दी, ठीक है। ये जो है हमारा सेम ही है। इसने चेंज क्या करा, जो हमारा सेलिंग प्राइस 12,000 था टीवी का, उसने हमें कितना लगा दिया, 12,200, ठीक है। भाव बढ़ गया उसके। एंड इसकी जो सेलिंग प्राइस जो है वो किसके बराबर है, 18,300 के बराबर, ठीक है। भाव बढ़ गए। सो यहाँ से जो हमको दिख रहा है कि प्रॉफिट हमारा कितना है, ठीक है। सिंपली SP माइनस CP आप कर दो, ठीक है। सो 12,200 माइनस 10,000 करो, सो कितना था आपको, 2,200 होता है। SP माइनस CP लिख भी देता हूँ मैं इधर, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूलाज भी कितने सारे क्वेश्चन भी कर लिए हमने, ठीक है। प्रॉफिट हमारे यहाँ से कितना हो जाएगा, 18,300 माइनस 15,000, सो 15 16 17 18 3,300 होता है, राइट। 3,300 हो गया, ठीक है। ये जो है ये पर टीवी है, ये पर टीवी है एंड ये पर कितना है, VCR। सो टी नंबर ऑफ टीवीज़ के लिए कितना हो जाएगा, 200T, और वी नंबर ऑफ VCRs के लिए कितना हो जाएगा, 33,005 वी, है ना। ये टोटल प्रॉफिट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो ये क्या है हमारा टोटल प्रॉफिट है, हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, लेकिन वो हमने किसके लिए 12,000 और 17,500 के लिए निकाला था, राइट। सो अभी मैक्स कब होगा, ठीक है, फॉर मैक्स प्रॉफिट, ठीक है। हम फॉर मैक्स प्रॉफिट हमने जो है ऑलरेडी निकाल रखा था, ये वाला देखो ये, ठीक है। ये वाला टैकल करो, ठीक है। हमने ये फर्स्ट पार्ट जो था ना 16.1 क्वेश्चन में हमने निकाला था कि मैक्सिमम वैल्यूज क्या होगी, है ना। सो इसमें से वी जो हमारा कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 40 हो जाएगा, और जो हमारा टी जो है वो कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 60, ठीक है। ये मैक्स के लिए था, मैक्स प्रॉफिट के लिए। सो अगर हम इस इक्वेशन में डाल दें सो कितना हो जाएगा, 2,200 इंटू टी कितना है हमारा 60 प्लस 3,300 इंटू वी कितना हमारा 40। सो अगर आप इसको सॉल्व करो सो ये जो हमारा कहता है 2.64 लैक्स आता है, 2,64,000 आता है, ठीक है। सो 2.64 लैक्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो 16.4 अभी हम देखते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन 17 सॉल्व करते हैं। मुझे याद ही नहीं रहा कि 16 वाले क्वेश्चन में बस 3 ही पार्ट है। सो जब चौथा पार्ट लिखने गया आधा क्वेश्चन लिख लेता, फिर मेरे को समझा कि बाइसिकल वाला क्वेश्चन जो कि रिलेट नहीं कर रहा, ठीक है। इसलिए इतना अनइवन स्पेसिंग्स है, पर कोई ना कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ से लिखेंगे फिर यहाँ पे एंड करेंगे, ठीक है। सो शॉपकीपर स्क्रीनशॉट ले लो, खुद सॉल्व करो। शॉपकीपर गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स 10% एंड 20% ऑन अ मार्क प्राइस ऑफ ₹5,000 ऑन अ bicycle. He had to give a further discount equal to 20% of his cost price of his new selling price, ठीक है। As a result of which he made no profit, no loss. Find his cost price for the bicycle, ठीक है। सो कहने का क्या तात्पर्य है कि शॉपकीपर गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब एक बाइसिकल है उस पर उसने 2 डिस्काउंट दे दिया, 10% डिस्काउंट दे दिया, 20% डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। उसके बाद जो है जो प्राइस आती है उस पर भी कितना होगा, 20% डिस्काउंट हाँ दे दिया उसने, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, उसको प्रॉफिट भी ना लॉस भी ना, मतलब वो जो बार्गेनर होगा जिसने साइकिल ली वो अच्छा बार्गेनर है, ठीक है। मतलब एक तो कोई वुमेन होगी, ठीक है, या कोई लड़की होगी एकदम मस्त बार्गेन करे, ठीक है, कि शॉपकीपर का कुछ प्रॉफिट भी नहीं कर रहा है, लॉस भी नहीं कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो और शॉपकीपर के स्टूडियो से करेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो हमको मार्क प्राइस दी गई है, ठीक है, मार्क प्राइस ऑफ बाइसिकल कितनी दी गई हमको, 5,000 दी गई है, राइट, 5,000, ठीक है। एंड
अभी जो हमको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो हम कॉस्ट प्राइस जो है CP ले लेते हैं, ठीक है। CP हमको पता नहीं है कि कितना, ये हमको निकालना है, ठीक है। अभी कॉस्ट प्राइस होती क्या है, हमारी जो कॉस्ट प्राइस होती है वो क्या होती है हमारी 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस होती है। लेकिन ये जो है ये हमारा कितना है 0। सो ये हमारा कितना हो जाएगा 100/101, मतलब कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया। वही बोल रहे हैं ना कि उसको जो है लॉस भी नहीं हो प्रॉफिट भी नहीं हो, मतलब क्या जाएगा कॉस्ट प्राइस बराबर हो गया सेलिंग प्राइस के बराबर। और सेलिंग प्राइस हमारी क्या होती है, मार्क्ड प्राइस इंटू कितना होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100, ठीक है। सो यहाँ से जो हमको CP मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी हो जाएगी, मार्क्ड प्राइस इंटू 100 माइनस, यहाँ पे जो आप देखो 2 डिस्काउंट परसेंट है, राइट, 2 डिस्काउंट परसेंट है, तो हमको जो है 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 माइनस D2 का परसेंट बाय 100, ठीक है। अभी नेक्स्ट लाइन और पढ़ो, हियर टू गिव फर्दर डिस्काउंट इक्वल टू 25% ऑफ हिज CP, ठीक है। मतलब क्या करेगा कि जो भी हमारी CP है माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी हमारी माइनस है सॉरी CP है उसका कितना करें 20%, CP हमारी कितनी है, CP का 20% है ना, ये और एक डिस्काउंट देगा। मतलब ये जो है 5,000 का डिस्काउंट देने के बाद 10% 20% इतनी वाली होती है, और इस पर भी उसने कितना दे दिया 20% और दे दिया, मतलब ऑफ द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 20/100 ऑफ CP हो गया, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं 20/100 इंटू CP, तो मतलब आपको समझ में जाएगा कि 20% है CP का, है ना। सो अगर हम सिंपली वैल्यूज अभी अगर हम डाल दें, सो जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस कितनी हमारी 5,000, ठीक है। अभी 100 माइनस डिस्काउंट 1%, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। इतने बड़े तो हो गए, इतने सारे सिखाते हैं, यहाँ पे फॉर्मुलेज भी आप देख भी सकते हो, ये ठीक है। D1 की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। सो 100 माइनस 10 90/100, ठीक है। 90/100 मतलब कितना हो जाएगा 90/10 हो गया, है ना। चलो लिख ही दे दो, नहीं तो फिर बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। 100 माइनस D2% कितना है 20, मतलब कितना हो जाएगा 80/100, है ना। और माइनस कितना करना पड़ेगा 20/100 ऑफ CP। सो ठीक से देखो, इनका एक एक जीरो कट गया, इनका एक एक जीरो कट गया, ये 2 जीरो कट गया और ये 2 कट गया, ठीक है। सो आप अगर देखो से कितना होता है 50/9/8 होता है, 50/9/8 होता है, राइट। और कितना होता है हमारा -0.2 CP हम लिखेंगे, ठीक है। 0 और ये CP है, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा CP प्लस 0.2 CP इक्वल्स कितना हो जाएगा 50/9/8, 72 लिखो, ठीक है। सो अभी अगर आप इसको सॉल्व करो, सो कितना हो जाएगा 1.2 CP जो है बराबर हो जाएगा 50/72 के बराबर। एंड अगर आप इसको सॉल्व करो तो CP जो है हमारा 3,000 आता है, ठीक है। सो जो हमारे कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 3,000, एंड यही कॉस्ट प्राइस जो उसने बेच दी, तो इसका प्रॉफिट भी नहीं और लॉस भी नहीं, ठीक है। सो क्वेश्चन 18 तक हम देखते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन 21 तक हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। इन टी-शर्ट स्टिचिंग फैक्ट्री द एक्सेप्टेड पीसेस ऑन फ्राइडे वर 95% ऑफ द टोटल प्रोडक्शंस एंड रिजेक्टेड पीसेस ऑन सैटरडे वाज 10% ऑफ द टोटल प्रोडक्शंस। द ओवरऑल रिजेक्शन रेट फॉर द 2 days combined works up to 8.33%. व्हाट वाज द रेशियो प्रोडक्शन ऑफ फ्राइडे टू सैटरडे, ठीक है। सो ये जो मैं एलिगेशंस मेथड से सॉल्व करूँ, क्योंकि वो जो है ईजी पड़ेगा एंड शॉर्ट टाइम में भी हो जाएगा, कम टाइम में हो जाएगा, सिंस कैट में जो कम टाइम में आपको सॉल्व करना था क्वेश्चंस, एंड बहुत ही अच्छा भी मेथड एलिगेशन का, ठीक है। सो आप जो है इसके लिए आपको मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस की वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी जाकर आपको समझ में आएगा। सो उसके कॉन्सेप्ट पढ़ लो, एटलीस्ट अगर आप थ्योरी वाला जो कॉन्सेप्ट जो मैं स्टार्टिंग पढ़ा तो वो भी पढ़ लो तो आपको समझ आएगा, ठीक है। बट फिर भी इन शॉर्ट में पढ़ा देता हूँ। सो मान लो कोई एक क्वांटिटी है 10, ठीक है, वो उसके हमको एलिगेशंस बनाने होते हैं, ठीक है। सो एलिगेशंस कैसे बना सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, लेकिन ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। सो 10 हम कैसे बना सकते हैं, हम एक तो बोल सकते हैं 20 माइनस 10 अगर हम करेंगे तो 10 मिलेगा, या 5 + 5 हम करेंगे तो 10 मिल जाएगा, है ना। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हो सकता है कि 20% दिया हो या 5% दिया हो, है ना। सो उस हिसाब से जो है आपको जो एलिगेशंस बनाने होते हैं। एंड जो रेशियो होगा, ठीक है, जो रेशियो होगा, जो भी A क्वांटिटी इज टू B क्वांटिटी वो कितना हो जाएगा 5:10 होगा, है ना। ये तो हो जाएगा 1:2 होता है ना। सो कहने का क्या तात्पर्य, मतलब कोई क्वांटिटी है X, ठीक है। सो उसके जो एलिगेशंस हो गए वो हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। एंड जो रेशियो जो होता है, ठीक है, रेशियो जो होता है क्वांटिटीज़ का, 2 क्वांटिटीज़ का, वो कितना होता है C:B होता है। तो अगर हमने इसके एलिगेशंस बना ले तो सिंपली हमको रेशियो मिल जाएगा, है ना। सो कितना है 8.33 है, राइट। हमको 8.33 के जो है एलिगेशंस बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल रिजेक्शन रेट फॉर 2 days कंबाइंड वर्क आउट भी 8.33%, तो इसके जो हमको एलिगेशंस बनाने हैं। अभी कैसे बना सकते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले फ्राइडे को कितने 95% टोटल प्रोडक्शन है, एंड रिजेक्टेड पीसेस ऑन सैटरडे कितना हमारे 10% है ना, ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। सो आप तो एक काम करो 95 और परसेंट, आप अगर फ्राइडे का प्रोडक्शन एक्सेप्टेड पीसेस है तो आप सैटरडे के भी एक्सेप्टेड पीसेस निकाल लो, दैट इज 90 - 10 जो कि 80 एक्सेप्ट है और 10 जो है रिजेक्ट है। या फिर आप क्या करो, फ्राइडे का अगर 95% टोटल प्रोडक्शन एक्सेप्टेड है तो रिजेक्टेड कितने हो जाएंगे 100 - 95 मतलब 5% होगा, है ना। एंड इज रिजेक्टेड तो इसमें है ही, है ना। सो हम क्या करते हैं रिजेक्टेड वाले ले लेते हैं, ठीक है। सो मतलब कहने का क्या कह रहा हूँ मैं, फ्राइडे को एक्सेप्ट कितने हुए हैं, फ्राइडे को एक्सेप्ट हमारा कितना हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है हमारा 95%,
सो रिजेक्ट कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज रिजेक्टेड कितने हो जाएंगे, बचा कितना 5% है ना, 100 माइनस 95 कितना होता है 5% होता है। और सैटरडे को भी क्या है, सैटरडे को कितना रिजेक्ट हुआ है, रिजेक्ट कितना हुआ हमारा 10%, ठीक है। सो हम इन दोनों के बेसिस पे जो एलिगेशन बना देते हैं, ठीक है। या आप उल्टा भी कर सकते हो, अगर यहाँ पे एक्सेप्टेड 95% है तो यहाँ पे सारे टाइम एक्सेप्ट कितना हो जाएगा हमारा, एक्सेप्ट हो जाएगा हमारा 90%, 100 माइनस 10%, है ना। सो अब उससे क्या एलिगेशन सॉल्व होता है, बट मैं जो रिजेक्शन से बना रहा हूँ एलिगेशन, ठीक है। सो क्या हो जाएगा हमारा 10 हमारा इसका सॉरी हाँ इसका जो हम ये ले लेते हैं क्या है हमारा फ्राइडे ले लेते हैं एंड ये हमारा सैटरडे ले लेते हैं, है ना। अभी फ्राइडे में हमारा कितना है 5% रिजेक्शन रेट है और सैटरडे में कितना है हमारा 10% है। ये क्या है रिजेक्टेड परसेंट, ये क्या है हमारा रिजेक्टेड परसेंट, ठीक है। इसको यहाँ पे भी लिख देता हूँ 100 माइनस 95, है ना, हमारा 5 आ गया। सो अभी 10 में जो है हमको कितना माइनस करना पड़ेगा कि 8.33 आएगा 1.67, एंड 5 में हमको कितना ऐड करना पड़ेगा कि 8.33 आएगा, ठीक है। 5 6 7 8 3.33 आएगा, है ना, 3.33 आएगा। सो अभी जो है आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा है जो रेशियो होगा वो ये होगा, ठीक है। सो यहाँ से मैं क्या बोलता हूँ, दिस इम्प्लाइज जो हमारा रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, सिंपली क्या होता है सी टू बी, मतलब ये दो क्वांटिटीज़ का जो क्या हो जाता है रेशियो हो जाता है ना। सो रेशियो कितना हो जाएगा 1.67:3.33। सो 1.67 इंटू 2 जो है 3.34 होता है अप्रॉक्सीमेटली, जो कि 3.33 के अप्रॉक्सीमेट है। सो ये कितना हो जाएगा 1:2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सो क्वेश्चन और मेथड्स हैं, आप चाहे तो इक्वेशंस बना के आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं, टाइम जाएगा लेकिन उसमें, ठीक है। ठीक है। सो क्वेश्चन 19 अभी हम सॉल्व करते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। मिस्टर डेविड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट एट अ फिक्स्ड प्राइस इन द नीश मार्केट। द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच यूनिट इज ₹30। ऑन द अदर हैंड द कॉस्ट इन रुपीज ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट इज 240 प्लस bx plus cx square, where b and c are some constants. Mr. David noticed that doubling the daily production from 2 to 40 units increases daily production cost by 66 to 3%. However, an increase in daily production from 40 to 60 units results in an increase of only 50% in daily production cost. Assume that the demand is unlimited and Mr. David can sell as much as he can produce एंड वॉन्ट्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। देन पहला क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है, ठीक है, मतलब ये 19.1 है, सीधा लिख देता हूँ। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी यूनिट शुड मिस्टर डेविड प्रोड्यूस डेली, ठीक है। सो अभी ये क्वेश्चन जो है ठीक से समझो कि कह रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स है, ठीक है, सो मतलब हम बोल देते हैं कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट है वो हमारा कितना है एक्स यूनिट्स है, ठीक है, एक्स यूनिट्स। अभी क्या है मिस्टर मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट एट अ फिक्स्ड प्राइस इन नीश मार्केट, ठीक है। द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच यूनिट इज ₹30। मतलब यहाँ से हमको सेलिंग प्राइस दिख रही है कितनी हो जाएगी 30 ऑफ एक्स हो जाएगी, एंड कॉस्ट प्राइस हमको कितनी दी है 240 प्लस bx प्लस cx का, ठीक है। इतना तो क्वेश्चन नहीं बता दिया हमको, बट बी एन सी आर सम कॉन्स्टेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो मिस्टर डेविड नोटिस दैट डबलिंग द डेली प्रोडक्शन फ्रॉम, मतलब क्या हो रहा है कि जब हाँ जो इंक्रीजिंग जो हमारा जब वो क्या कर रहा है 20 डेली प्रोडक्शन फ्रॉम 20 से अगर 40 यूनिट्स, मतलब जो 20 यूनिट जो वो मैन्युफैक्चर कर रहा था वो अगर 40 मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट जो इंक्रीज हो रही है बाय 66 2 बाई 3% से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज हम लिखेंगे, ठीक है। जो हमारा डेली प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो हमारा डेली प्रोडक्शन है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जो हमारा डेली प्रोडक्शन, ठीक है, जब इंक्रीजेस फ्रॉम 20 to 40, ठीक है, 20 to 40, तब क्या हो रहा है एक इंक्रीज हो रहा है डेली प्रोडक्शन कॉस्ट में, ठीक है। देयर इज अ इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब कॉस्ट प्राइसिंग, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ बाय 66 2 बाई 3%, यही बोल रहे हैं, ठीक है। जब प्रोडक्शन जो है इंक्रीज कर रहा है, 20 यूनिट पहले मैन्युफैक्चर कर रहा है, अब ये 40 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस जो कि प्रोडक्शन कॉस्ट है वो किससे बढ़ा है 66 2 बाई 3% से बढ़ रहा है ना। सो अभी अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये जो है कितना होता है हमारा 200/3% होता है, ठीक है। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन को जो मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को उसमें कन्वर्ट करके पी फॉर्म में, है ना। अभी इसका क्या करना है डेली प्रोडक्शन इंक्रीजेस फ्रॉम 20 to 40, इसका मतलब क्या, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंक्रीज हम कैसे बन जाए कि कितने % से इंक्रीज हुआ है। जैसे मैंने आपको कई बार पढ़ाया, ठीक है, परसेंटेज की आपको वीडियो देखनी चाहिए, चैप्टर परसेंटेज की मैंने पढ़ाया। मान लो 2020 में जो है और ये 2021 है 100 कोविड पेशेंट्स निकले थे, एंड 2021 में 120 मान लेते कि कोविड पेशेंट्स निकले थे, तो कितने % से इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। हम कैसे निकालते थे, सिंपली 120 माइनस 100/100, ठीक है, जो कि कितना होता था 20% होता है ना। सो 20% इंक्रीज़ हुआ है, हमको साफ तो यहाँ से दिख रहा है कि 20% इंक्रीज़ है, लेकिन कैसे निकालते थे हम, जो मतलब जो एक्स से ये वाई है तो वाई माइनस एक्स बाय एक्स होता था।
सो सिमिलरली अभी इस केस में क्या हो रहा है कि इस फर्स्ट ईयर 40 पहले कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करते थे 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करते थे और अभी कितने करते हैं 40, ठीक है। सो उस हिसाब से कितना हो जाएगा हमारा 40 माइनस 20/20 हो जाएगा, है ना। यही हो रहा है, मतलब कितना हो रहा है 60/20 हो रहा है। दैट मीन्स कितना होता है 3% से जो है इंक्रीज़ हो रहा है। 3 आएगा ना, 40 - 20 60/20, ठीक है। 3 हाँ 3% से जो है क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। सो अगर हम इसकी इक्वेशंस लिखें, ठीक है, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू 20 है, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू कितनी है 20 और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 40 है। तो उस हिसाब से हम इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। मतलब क्या कर रहा हूँ कि मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, ठीक है। एक्स ऑफ 40 माइनस एक्स ऑफ 20 बाय एक्स ऑफ 20 हो जाएगा, है ना। सो वो कितना हो जाएगा बराबर इसके 200/3, मतलब कितना हो जाएगा 200/300 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, मतलब 2/3 के बराबर है, ठीक है। सो इक्वेशन हम बनाते हैं, ठीक है। एक्स ऑफ 40 अभी हम रख देते हैं, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज सी पी जो है, ये सी पी की वैल्यू थी, ठीक है। सो सी पी जो भी है वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स ऑफ 40 मतलब 240 प्लस 40b प्लस 40 का स्क्वायर इंटू सी, है ना, माइनस ये क्वांटिटी को जो है हमको माइनस करना पड़ेगा किससे, एक्स ऑफ 20 से। सो कितना हो जाएगा 240 प्लस 20b प्लस 20 का स्क्वायर इंटू सी। थोड़ा इंक भर लो। सो एंड डिवाइडेड पर कितना हो जाएगा हमारा एक्स ऑफ 20 मतलब सेम वैल्यू 240 प्लस 20b प्लस कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर इंटू सी, ठीक है। एंड ये किसका हो जाएगा 2/3 के बराबर, ठीक है। सो अगर आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करो सो आपके जो बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो बी की वैल्यू आपकी 10 आएगी और सी की वैल्यू जो है 1/10 आएगी, ठीक है। बी की वैल्यू, ठीक है, ये इक्वेशन सॉल्व करा। ऑन सॉल्विंग सी पी जो हमारी क्या आती है, सी पी वैल्यूज़ की जो हमारी बी जो है 10 आएगी और सी कितना आएगा 1/10 हो जाएगा, राइट। सो अगर हम पुट करते हैं इसमें, ठीक है, अगर हम बी और सी की अगर हम वैल्यूज़ डालते हैं सो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज जो हमारी सी पी है वो कितनी हो जाएगी 240 प्लस बी कितना है 10x प्लस कितना हो जाएगा सी 1/10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो है जब 40 to 60 यूनिट्स पे जो है इंक्रीज़ हो रहा है, ये हो रहा है। अभी आप देखो प्रॉफिट कितना होगा, अभी क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी यूनिट शुड मिस्टर डेविड प्रोड्यूस डेली, मतलब एक्स की वैल्यू वो पूछ रहे हैं, राइट। ये एक्स की वैल्यू क्या होगी, है ना। सो अभी हमने को पता है कि प्रॉफिट क्या होता है, सबसे पहले तो हम प्रॉफिट निकालते हैं, एस पी माइनस सी पी होता है ना। एस पी ऐसे अपने को दिख गया कितना है 30x और सी पी कितना है हमारा 240 प्लस 10x प्लस 1/10 एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। सो कैसे सॉल्व करें इसको, तो 30x है माइनस हम एलसीएम अगर ले लें सो कितना हो जाएगा 2400, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा सिंपली 300x हो जाएगा, इसको भी 10 डाल दो, है ना, ठीक है। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी आपकी, एंड वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है अगर आप सॉल्व करोगे सो आपकी जो है एक्स की वैल्यू आ जाएगी, या फिर आप सिंपल क्या करो कि एक्स जो है ना इस पर आप वैल्यूज डालो, ये जो भी ऑप्शन है उसमें देखो, ठीक है। दो तरीके है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इसको सॉल्व करो 20 करना स्क्वायर से, अगर रूट से कर लो तो रूट से सॉल्व कर लो, या फिर आप सीधा जो ऑप्शन है उसकी वैल्यू डाल के देखो कि कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। एंड आप देखोगे कि जो एक्स है इक्वल्स 100 आएगा वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सो सिंपली हम क्या बोलते थे कि ए जो है हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। डाल के देखते हैं एक्स 100 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन अभी 19.2 देखते हैं, ठीक है। सो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक है, जो हमने निकाला है वही पूछ रहे हैं बेसिकली, व्हाट इज द मैक्सिमम डेली प्रॉफिट इन रुपीज दैट मिस्टर डेविड कैन रियलाइज फ्रॉम हिज बिजनेस, ठीक है। सो हमने देखा कि प्रॉफिट जो है वो एक्स इक्वल्स 100 यूनिट्स पे आ रहा है, ठीक है, मतलब 100 यूनिट जो उसको मैनुफैक्चर करने पड़ेगा तब जाके जो उसको प्रॉफिट होगा मैक्सिमम, ठीक है। सो ये हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला। अभी सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है कि वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है। सो हमको पता है कि अभी प्रॉफिट क्या है, सेम हमने जो निकाला था इस साइड पर, ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है, कितना निकाला था हमने एक्स माइनस सी पी। सो अगर आप मैंने बोला था कि निकाल लेना, सो अगर आपने निकाला होगा तो आपको ये आंसर मिल गया, ठीक है, 10x प्लस 1/10 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो मैक्सिमम भी कब हो रहा है, ठीक है, मैक्स, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स 100, ठीक है, हमने निकाला है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। सो अगर हमने पुट कर दिया तो कितना हो जाएगा 13 200
ठीक है, 3000 हो गया, -240 प्लस, ठीक है, 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1000, प्लस कितना हो जाएगा 1/10 इंटू एक्स स्क्वायर। सो अगर आप इसको सॉल्व करो, सो कितना हो जाएगा, 3000 माइनस 1240 प्लस 1000, राइट, जो कि कितना होता है 2240 होता है। ठीक है, कितना होता है 240, ठीक है। सो अगर आप माइनस करो सो कितना होता है 760 होता है। ठीक है, सो 760 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सो इसी के साथ गाइस लास्ट क्वेश्चन भी खत्म होता है एंड अभी हम नेक्स्ट चैप्टर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड गाइस इसी के साथ जो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो चैप्टर हमारा प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट है वो इसके साथ खत्म हो जाता है। सो आप प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, मॉक एग्जाम देते रहो ताकि जो आप अच्छे मार्क्स लो कैट एग्जाम में। एंड बस यही था गाइस, सो होप आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको अगर अच्छी लगी है सो प्लीज़ जो लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। चलो टाटा बाय बाय।